बता सकते हैं? कथा सुना। लास्ट टाइम कुछ समझ में आया तो बताइए कुछ। हाँ क्या क्या बताया? We have to always wear the shoes of tolerance. We have to get rid of I am only to concept. The four levels of tolerance. लास्ट टाइम राम कथा भी डिस्कस किया, आई थिंक उसमें भी बोल सकते हैं। दोनों में बोल सकते हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ याद रहेगा आप लोगों को, डिस्कस करेगा तो। लास्ट टू लास्ट क्लास या लास्ट क्लास कोई भी हो, लाइक यार टॉलरेंस के ऊपर 2 क्लास होगा, उसमें भी बता सकते हैं, या लास्ट क्लास में से भी बता सकते हैं। इधर है प्रो जी, इधर क्लास। हाँ जी, यस प्रो। एक तो भी 3 टाइप ऑफ टॉलरेंस होगा। हाँ हाँ सेकंड टाइप मतलब लास्ट क्लास में। हाँ हाँ फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। मतलब फर्स्ट टाइप तो माता स्पर्शन को मानते हैं। हाँ। मतलब कोई भी सुख और दुख है, जैसे सर्दी और गर्मी है, उसमें अपनी ज़्यादा जैसे मतलब दुख भी आएगा तो हमें सुख के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी। जैसे दुख आएगा वैसे सुख भी अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा सुख के लिए प्रयास नहीं करना। दुःखेषु अनुद्विग्नमा सुखेषु वेगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। उद्विग्न नहीं होने का, सुख आएगा तो दुख आएगा तो भगवान बोलते मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपायिनो अनित्य ताम स्थितिक्षो भारत। सेकंड टाइप ऑफ टॉलरेंस की मतलब जो भी दुख है मतलब उसका कारण नहीं है, मतलब मैं हूँ या मतलब मेरे कर्म। हाँ जी। राशि का बताया मतलब जो भी है मेरे नीचे। जो थर्ड टाइप ऑफ टॉलरेंस रहता है वो कुंती महारानी का बताया कि मतलब भगवान को मतलब मैं कैसे स्मरण कर सकूँ। तो मतलब भगवान से मतलब उसमें 2 यस। फिर एक तुमने 4 टाइप ऑफ टॉलरेंस बताया था। हाँ जितने भी हमारे वेग हैं मतलब वेगों को कैसे कंट्रोल में रखना है। 6 वेग हैं तो 6 वेगों को। यस। और कोई? क्योंकि आपने बताया कि भगवान राम के चरित्र को फॉलो करना चाहिए और भगवान कृष्ण की वाणी को। और चैरिटी के बारे में बताया। हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बताइए पॉजिटिव एटीट्यूड? आप जितना मतलब हेजिटेट मतलब कि भगवान के प्रति में एक पॉजिटिव वो रखना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जब आप घबराओगे तो क्या होगा, भगवान से भी जाते रहोगे, पॉजिटिव जाओ। टॉलरेंस का एक डेफिनेशन है डीलिंग नेगेटिविटी इन ए पॉजिटिव वे। और तुमने कहा कि भगवान का राम मतलब जो राम नाम आया था ना वो कैसे आया था। हाँ तो आपने बताया कि शिव जी के 5 श्लोक हैं जो 100 करोड़ हैं। हाँ 33 करोड़ फिर 1 करोड़ बचे, फिर 1 करोड़ में से उनको 33 दाव वो फाइनली 3 अक्षर बचे। हाँ मतलब जो सबसे है वो राम है। नाम लिएगा उसमें सब कुछ है। आप पूरा रामायण पढ़ लिया बट नाम नहीं कर रहे, दैट मीन्स आप कुछ नहीं पढ़े। शिव जी ये बता रहे दैट कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपका हृदय में राम का नाम को धारण कर लिया, सब कुछ प्राप्त किया।
और एक मतलब जितने भी हमारे मतलब वेद हैं, शास्त्र हैं, जो भी सब कुछ का जो मतलब कंक्लूजन है वो है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यस। और चैरिटी के बारे में बताते हैं। चैरिटी, हाँ, वो सारे चैरिटी किसके कंटेक्स्ट में बताया चैरिटी? आपने बताया ना कि इससे हमारा जो धन है वो शुद्ध होता है, थोड़ा अटैचमेंट तो किसके कंटेक्स्ट में होता है वो? अटैचमेंट नहीं होगा उससे। अटैचमेंट नहीं। जब यूज़ नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे तो उससे अटैचमेंट रहेगा, और हमें शुद्ध भी करना पड़ेगा क्योंकि जो धन किसके बारे में बताया, किसी को याद है? उसमें मतलब शायद मेरे ख्याल में कि दान, किस टॉपिक में आया है? दान, धर्म और तपस्या, हाँ, उसमें बताया कि ये चीज़ें जो है ये कभी भी मतलब नहीं छोड़नी। और उसमें बताया था मुझे कि मतलब जो दान के रिलेटेड बताया कि जैसे मालूम हम हैं और हम मतलब धन कमा रहे हैं, और अगर हम धन सही तरीके से भी कमा रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है कि हम जिसके लिए कमा रहे हैं, हाँ। अगर मान लो कि हमारे ऑफिस में बॉस हैं कमा रहे हैं, और अगर वो उस गलत का गलत मतलब उपयोग कर रहे हैं, तो उसका भी जो पाप का मतलब जो उसका भोग है वो हमें भोगना पड़ेगा, मतलब जो उसके पाप है। तो उसको प्योरी इवन तो हमारी इंटेंशंस नहीं है ऐसी, बट उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें दान करना चाहिए। दान क्यों देना चाहिए हम डिस्कस किया। एक है सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो भगवान का संपत्ति भगवान के लिए यूज़ करना चाहिए, सब कुछ हमारे लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, भगवान के लिए कुछ भी हम फल लेके आएगा, फूल लेके आएगा, या कुछ भी हम खरीद के लेके आएगा, दैट इज़ अ साइन ऑफ लव। कुछ ना कुछ करे भगवान के लिए, है ना। हमारे बट सब कुछ हमारे पास रख रहे भगवान के लिए कुछ ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अच्छाति पृच्छति भूंगते पहुँच जाते हैं षड्विध प्रीति लक्षणम। तो भगवान के साथ प्रीति या रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए ये एक विधि है, भगवान को गिफ्ट्स दो। आपका संपत्ति से कितना भी आ रहा है, दैट भगवान की सेवा में यूज़ करो एज सच। इससे क्या है कि भगवान की संबंध बढ़ता है एज सच। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइन ऑफ लव। इफ़ यू आर लविंग समवन, यू विल स्पेंड फॉर देम। हम हमारे चिल्ड्रन के लिए, हमारा वाइफ या फैमिली पेरेंट्स के लिए स्पेंड करते बिकॉज वी लव फॉर देम। हम किसी अनजाना व्यक्ति को स्पेंड नहीं करते बिकॉज हम प्रेम नहीं करते उसको। बट भगवान को आपके प्रति प्रेम है, वो पता चलेगा दैट रियली इफ़ यू आर एंगेजिंग योर मनी इन हिज सर्विस एज सच। तो आप नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्चुअली डिस्प्लेइंग दैट लव एज सच, है ना। और कितना भी दुख परिस्थिति है एंड ऑल, बट कुछ ना कुछ लेके आता है बच्चा लोगों को या पत्नी को, या लाइक ऐसा नहीं कि लाइक अभी टाइम अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा, बट कुछ ना कुछ करना चाहते हैं सच, बिकॉज वो लोग वो रिसिप्रोकेट करना चाहता है सच। लाइक दैट भगवान से भी हम रिसिप्रोकेट करना चाहिए। तो इसके लिए दान बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस किया ग्रीड के अंदर। तो ग्रीड, काम, क्रोध, लोभ, है ना। तो हम अर्जस वेग सहिष्णुता के अंदर हम डिस्कस किए ये टॉपिक। लस्ट, एंगर, ग्रीड ये सभी आते हैं। हमारा वेग है वो भी टॉलरेट करना पड़ेगा। तो उसमें ग्रीड के अंदर हम ये डिस्कस किया हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस ग्रीड। वन सॉल्यूशन इज़ टू एंगेज योर मनी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। By engaging your money in the service of Krishna, we will get detachment. हमारे पास ही रखेगा, क्या होगा, अटैचमेंट बढ़ते रहेगा। बट अल्टीमेटली हमारा प्रोसेस क्या है, स्लोली डिटैच होना चाहिए। तो डिटैच होने के लिए क्या एक विधि है, दैट दान, या भगवान को हमारा लक्ष्मी एंगेज करना चाहिए। सच हम भगवान को एंगेज नहीं किया तो क्या होगा, वो शुद्ध नहीं होगा। यू हैव टू प्यूरिफाई योर earnings. If you do not purify your earnings, that earnings will be contaminated with a sin, and that money will be lost by various reasons. Maybe कुछ कोर्ट केस आएगा, कुछ बीमारी आएगा, कुछ चोर आएगा, कुछ पेरेंट्स का प्रॉब्लम आएगा, कुछ कोई भी है, लाइक अशुद्ध पैसा हमारे पास नहीं रहेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, पहले ही शुद्ध कर लेते हैं ये सब कुछ। इधर भगवान तो लेते हैं, अशुद्ध वे में लिया या शुद्ध वे में लिया, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये करते पहले ही इसको शुद्ध करो ताकि ये रिएक्शंस ना हो, है ना। तो वो भी डिस्कस किया। कोई भी कुछ भी देते भगवान को, वो कभी
खाली नहीं रहते। जैसे कोई भी पेड़ फल देने वाला होता है, वो कभी खाली नहीं रहेगा, लेकिन उसको फल आएगा। ऐसा ही भगवान को हम कुछ दिएगा तो प्रभुपाद बोलते हैं वट एवर यू गिव, वो एज सच मिलियंस टाइम्स हमारे को वापस आएगा करके। प्रभुपाद जी का एक कोड भी है कृष्णा बुक में, दान क्यों देना चाहिए ऐसा करके। तो उसमें बताते हैं सच भगवान को कुछ नहीं चाहिए सच हमारे लिए, बट हम कुछ करेगा सच तो ये हमारे लिए फ़ायदा है सच। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा बुक में चैप्टर 81 में, अल्टीमेटली गिविंग इन चैरिटी इज़ गुड फॉर द सोल एंड गिव्स मच बेनिफिट टू द गिवर. What the devotee actually offers to the Lord is not needed by the Lord. He is self-sufficient. If the devotee offers something to the Lord, it acts for his own interest, because whatever a devotee offers to the Lord comes back in quantity 1,000,000 times greater than what was offered. One does not become a loser by giving to the Lord, but he becomes a gainer by millions of times. शॉर्टकट है, ज़्यादा चाहिए तो भगवान को ज़्यादा दो। तो नैव आत्मनो प्रवृयम निजलाभपूर्णो मानम जना अविदुष करुणा वृणीत इत्तज्जनो भगवते विद्यमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, है ना। तो भगवान को कुछ लाभपूर्ण है, ये निज लाभपूर्ण है, कुछ भी लाभ नहीं चाहते हमारे से, वो संपूर्ण है, उसके पास सब कुछ है, हमारे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। आपका डोनेशन नहीं चाहिए भगवान को, आपका राजभोग नहीं चाहिए, आपका धन या कुछ भी नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है ना। करोड़ों लक्ष्मी कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, है ना। लेकिन झाड़ू लगाने के लिए लाइन में लगता है सच, उसको क्या चाहिए सच। बट भगवान बोल रहे कुछ करो मेरे लिए, नैवात्मनो प्रबलयम निजलाभपूर्णो मानम जनात अविदुषा करुणा वृणीता, करुणा से हमको बोल रहे दैट आप ये करेंगे तो आपका अच्छा के लिए होगा। करुणा भगवान की एक मर्सी है दैट हमको भगवान की सेवा में लगा रहे। इज्जत जनो भगवते विदधीत मानव, कोई भी भगवान की सेवा में एंगेज करेगा कुछ भी चीज़ है सच, अल्टीमेटली दैट विल बेनिफिट अस लाइक तच्चात्मनो प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, है ना। जैसे फेस को अलंकार करेंगे तो जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन भी ऑटोमेटिकली सजाए हुआ दिखते हैं, लाइक दैट हम भगवान के रिफ्लेक्शन है, तो हम भगवान को सजाएगा एज सच, दैट मीन्स हम भगवान के लिए कुछ करेगा एज सच, हम प्रतिबिंब है, ऑटोमेटिकली हम भी सुंदर दिखेगा। भगवान की सुंदरता के लिए हम प्रयास करेगा, ऑटोमेटिकली क्या है हम भी सुंदर बनेगा, हम कभी लूज़र नहीं होगा एज सच। तो इसलिए वर्णाश्रम धर्म में ये बहुत ही दिया गया है, 3 आश्रम में एक आश्रम गृहस्थ आश्रम, वो दान देना चाहिए। और भगवत गीता में बता रहे भगवान यज्ञ दान तपा, कभी भी कोई भी इवन सन्यासी भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। दान बहुत ज़रूरी है सच करके। तो अटैचमेंट बहुत होते हैं हमारा, तो वो अटैचमेंट को थोड़ा हम कम करने के लिए सच we have to develop this quality of charity as such, donation as such. महाराज जी बोल रहे थे कि दान ऐसे करना चाहिए कि जिसको दिया है उसके अलावा किसी को करना चाहिए, लेकिन डिजिटल अच्छा है, हाँ ठीक है, वो भाव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ठीक है, लाइक देखने दो, बट you are not doing the donation expecting some glorification, some बेनिफिट फ्रॉम दैट। तो वो दूसरा देखे या नहीं देखा, है ना, बट आप अच्छा मन से दिया, दैट एक्सेप्ट्स, दैट विल एक्सेप्ट विद लॉर्ड। भाव हमारा मन शुद्ध है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन के बिना शुद्ध हम भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करके दान दिया, सभी देखेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बेनिफिट होगा। क्या महाराज जी बोल रहे थे अगर आपने माला पहन लिया, आपने रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया किसी का, हाँ। वो आगे पहुंचा ही नहीं, वो खत्म हो गया।
हाँ लेकिन वो हम कैसे बच सकते हैं अगर नहीं भी चाहें तो मैं बोल रहे हैं ना, भाव इम्पोर्टेंट है। ऐसे आप किसी को भी नहीं बताया, प्राइवेटली भेज दिया, बट मन में ये सोचते रहा दैट कोई किसी को पता चले एटलीस्ट अच्छा होता था। लाइक एटलीस्ट लेटर को पता चले, एटलीस्ट देखा या नहीं वो, एटलीस्ट 10,000 भी कुछ भी वो देखा या नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं देखेगा, एटलीस्ट वो तो देखा होगा। वो भी भाव इंटेंशन है दैट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न एज सच, है ना। ग्लोरिफिकेशन एक्सपेक्ट नहीं करना है, वो इंटेंट है एज सच। अच्छा है गुप्त दान, अच्छा है, दैट विल हैव वेरी मच इफेक्ट। बट गुप्त दान करते करते हमारा भाव ऐसा है तो वो गुप्त दान भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट सभी लोग देख रहे फिर भी आप उस मन से दे रहे दैट मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए, आदर नहीं चाहिए, देन दैट्स ऑल्सो ओके। इवन भावग्राही जनार्दना। कि हम जो दान दे रहे हैं बेसिकली जो मंदिर में दे रहे हैं वो सेवा दे रहे हैं, मतलब प्रीति सेवा वो दान भी है। हाँ इसका मतलब ये भी है। लास्ट टाइम दीपक प्रभु डिस्कस कर रहे हैं, दान इसलिए करना चाहिए, इट्स जस्ट लाइक ए टैक्स। तो आप एलसीडी यूज़ करेगा, है ना, अच्छा कूलर यूज़ करेगा, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो आप पे कर रहे हैं सच। लाइक दैट हम प्रकृति से बहुत कुछ यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, हवा यूज़ कर रहे हैं, रोशनी यूज़ कर रहे हैं, है ना। ये फ्री में नहीं आ रहा है, उसको भी टैक्स है। आप फ्रीली यूज़ कर रहे हैं बट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सच क्या होगा? दैट मीन्स यू आर इंडेप्टेड, है ना। इंडेप्ट हुआ देन हम आगे नहीं जा पाएगा, तो ऋण चुकाना पड़ेगा सच। ऋण चुकाने के लिए भी एटलीस्ट क्या करना चाहिए? इतना फ्री फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं सच? खाने के लिए अन्न दे रहे, पचने के लिए पचाने का शक्ति दे रहे, हवा दे रहे, पानी शुद्ध अग्नि दे रहे, ना कांति दे रहे, लाइक ये सभी फ्री में यूज़ कर रहे हैं हम। बट वी आर लेबल फॉर समवन, है ना। तो उसके लिए भी एज सच दान देना चाहिए, ताकि वी आर एक्सप्रेसिंग लाइक हम ऋणी नहीं रख रहे हैं सच, है ना। नहीं तो बहुत ऋणी हो जाते हैं हम, सभी को ऋणी हो जाते हैं। देवर्षि भूतात्मनाम पितृनाम न किं करो नायं ऋंच राजा सर्वात्मनम यः शरणं शरण्यम गतो मुकुंदम परिहुच्य कर्तुम, है ना। तो देव लोग, पिता लोग, लाइक फोर फादर्स, डेमी गॉड्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मटेरियल नेचर, गुरु, इतना सभी लोगों को ऋणी होते हैं सच। सो दैट इज़ वन रीज़न दैट वाई वी शुड गिव डोनेशन एज सच। तो कुछ ना कुछ हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए एज सच, वो इम्पोर्टेंट है एज सच। और एक आपने बताया था कोई दान और कोई बताइए दीपक प्रभु के अलावा, और कोई आया क्लास में? लास्ट क्लास में आया? नहीं? और कोई आया? हाँ यस, हाँ एंगर का डिस्कस किया हम। एंगर को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू डेवलप फॉरगिवनेस, है ना। तो फॉरगिवनेस किसके पास है? वो एज सच टॉलरेट करेगा, तब गुस्सा भी नहीं करेगा सच। और कुछ नहीं, इतना ही। हाँ किस कॉन्टेस्ट में बताए? खाम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनाम यह वैरिनाम। वैरी, दिस आर द एनिमीज यू हैव टू डिस्ट्रॉय। क्या क्या एनिमीज है हमारे को? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये हमको पाप कराते हैं सच, और इससे बचना चाहिए। इस एनिमी से बचना चाहिए सच।
त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत, जीतना चाहिए। या त्यजेत मतलब जीतना या छोड़ना चाहिए, सच त्याग करना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदम, दीज आर द गेट्स टू हेल, 3 गेट्स टू हेल, 3 द्वार है नरक का। ओके, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ। तो you have to be very careful, like तो हम टॉलरेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं सच, तृणदपि सुनिचेम वर्स में सच। सो टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, साधु का लक्षण है सच। हम ये डिस्कस किया दैट मेन लक्षण है दैट साधु मतलब वो, उसको टॉलरेंस होना चाहिए, नहीं तो वो बोलेगा अब साधु क्या करके, है ना। साधु का परिचय क्या है, उसके पास टॉलरेंस होना चाहिए सच। तो कपिल मुनि का भी डिस्कस किया, कैसे देवती चले जाते ना, देवती माँ अकेला होते हैं, लेकिन कपिल मुनि जाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है पूछते हैं। देन केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायण, तो भक्ति का मार्ग बताते कपिल मुनि। देन भक्ति किधर मिलेगा, तो कपिल मुनि बोलते हैं भक्ति भक्तों के द्वारा मिलेगा। भक्ति भक्ति न परिचायते, तो भक्त मिलेगा, तो भक्त का परिचय क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो कौन भक्त है। देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल क्वालिटीज़ बताते हैं कपिल मुनि, तितिक्षा कारुणिक सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांता साधवा साधुभूषणा। और इंटरनल क्वालिटीज़ भी बताते हैं, अनन्य चेत मनसा, भगवान को अनन्य चेत रहते हैं सच, लाइक मदन्य त्यक्त कर्मानम, स्वजना बंधु बांधवा, है ना, उसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी होते हैं, हर कार्य भगवान के लिए करने के छोड़े होते हैं। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, बंधु बांधव से ज़्यादा प्रायोरिटी साधु को वो होता है, वो भगवान है सच। तो ऐसा साधु के पास हमको भक्ति मिलेगा सच। तो इसके बाद टॉलरेंस का चैतन्य महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं, ट्री तरोरिव सहिष्णुना। ट्री का एग्जाम्पल क्यों है वो भी डिस्कस किया। तो ट्री में लाइक वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सच, उसको दुख भी दे दो उसको अच्छा ही सोचते हैं, उसको अच्छा करते हैं सच। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम येदेषु प्राणे रद्दे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ऑलवेज सभी का सेवा करने के लिए भी वो साधु का ये एक लक्षण है दैट वो दुख भोगेगा तो भी दूसरों को सुखी करने का लक्षण होता है साधु का। ऐसे पेड़ जैसा वो पत्थर मारिए फिर भी वो फल देने के लिए उत्सुक होता है, वो काटने के लिए भी कोशिश करो, उसका छाया में बैठते उसका उसको भी वो थक जाएगा तो वो उसको प्राण लेने वाला को भी छाया देता है सच। वो भी डिस्कस किया हम। ऐसा होता है परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ग्लोरीफाई करते हैं, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता ताबहि नास्यत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रतिजाने ही, है ना। तो प्रतिकार नहीं करते कोई भी भक्त, भगवान के भक्त इतना महान है दैट तिरस्कार करेगा, डिफेम करेगा, विप्रलब्धा चीटिंग करेगा, क्षप्ता कर्ज करेगा, क्षिप्ता नेग्लेक्ट करेगा, हता मारा पीटा, फिर भी नास्यत प्रतिकुर्वन्ति, है ना, उसको प्रतिकार नहीं करना चाहते। लाइक वृक्ष इसलिए एग्जाम्पल देते हैं, तो वृक्ष कोई क्वालिटी है सच, वो कभी प्रतिकार नहीं करना चाहते, ऑलवेज उसका पूरा जीवन दूसरों की सेवा में ही लगता है सच, मरने के बाद भी मरने के पहले भी है सच, है ना। मैं भी जीवित है तभी सेवा कर पाएगा, मरने के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट वृक्ष ऐसा चीज़ है दैट मरने के बाद भी वो सेवा करते हैं, उसका अस्तित्व खत्म होने के भस्म भी सेवा में लगता है, बर्तन धोने में एंड ऑल्सो उसका अस्तित्व भी सेवा के लिए बना है सच। तो इसलिए
हाँ चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई करते हैं सनातन गोस्वामी को दैट यू आर लाइक ए ट्री, है ना। सनातन गोस्वामी बोलते दैट है ना इतना टॉलरेंस है दैट आपको, इसलिए मैं इतना प्रेम करते हैं। सच ये शरीर सोचो मत आपका शरीर है करके वो सुसाइड करना चाहते हैं दैट बिकॉज इतना पस आते हैं उसको कोढ़ की बीमारी हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस टाइम बोलते सनातन गोस्वामी को कंपेयर करते हैं, आप वृक्ष के समान हैं, आपका क्वालिटीज़ है के द्वारा मेरे को अत्यंत प्रिय हुआ आप एज सच। सो इफ वन वांट्स टू बिकम डियर टू द लॉर्ड, है ना, चैतन्य महाप्रभु बता रहे दैट वन शुड डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस एज सच। तो हमारे हृदय में ये क्वालिटीज़ डेवलप करेगा, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, पेशेंस एंड ऑल, देन हृदय में एज सच भक्ति का फल उगेगा, एज सच फलीकृत होगा। भक्ति फलीकृत तभी होगा हृदय में ये क्वालिटीज़ हम डेवलप करेंगे एज सच। सो बहुत कुछ टॉलरेंस के बारे में हम डिस्कस किया दैट कैसे भक्त अब वो दुख भोगते हुए भी वो वक्त एक चंदन जैसा होना चाहिए। हम डिस्कस किया लाइक वो चंदन को मार पीट के उसको घिसेगा फिर भी दूसरों को सुगंधि देते, वो कभी छाया देते हैं, शीतलता देते हैं, बट उसको घिस रहे, उसको मार पीट कर रहे, फिर भी ऐसे क्या कर रहे है ना, उसको दूसरों को ही सेवा कर रहे हैं सच, है ना। वक्त ऐसा बनना चाहिए सच। सो वी हैव टू डेवलप द टॉलरेंस है सच। तो 4 टाइप ऑफ टॉलरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं सच। पहले टॉलरेंस है वेग सहिष्णुता, दैट मीन्स टॉलरेंस में मुख्य है दैट ये वेग है हमारे अंदर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा। मनुष्य टॉलरेट कर सकते हैं, जानवर टॉलरेट नहीं कर सकते। जानवर अपना मन के अकॉर्डिंगली काम करते, मन के अकॉर्डिंगली बिहेव करते और रुक नहीं पाएगा अपने आप को। बट मनुष्य एक जन्म है किसमें हम ये अर्जस को टॉलरेट करके हम ऊपर उठ सकते हैं सच। तो मनुष्य जन्म दैट मीन्स हम ये टॉलरेट नहीं किया ये अर्जस को, दैट मीन्स वी आर नथिंग बट एनिमल्स है सच। तो इसमें लस्ट के बारे में डिस्कस किया। लस्ट क्या होता है? लस्ट मतलब ऐसा नहीं कि ओनली सेक्स अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, वही लस्ट नहीं है, है ना। लस्ट मतलब एनीथिंग दैट वी हैव इंटेंस डिज़ायर टू गेट, है ना। तो कोई भी इच्छा है एज सच बद्ध जीव, तो एज सच ये सभी इंटर रिलेटेड है एज सच, है ना। जीव भगवत धाम से भौतिक जगत में गिरते हैं, वो बद्ध हो जाते हैं एज सच। इसको बोलते हैं कंडीशन सोल, बद्ध जीव। ये बद्ध जीव होने की वजह से उसके अंदर इच्छाएं आते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तेरे, हाँ, तो माया पकड़ते हैं सच। तो भोग वांछा करे, बेसिकली भोग का मेंटालिटी आते हैं बद्ध जीव को। व्हेन वी वांट टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा एज सच, दैट मीन्स वी हैव डिज़ायर्स, वी विल डेवलप डिज़ायर्स टू एंजॉय इंडिपेंडेंटली ऑफ कृष्णा, है ना। तो एनी इंटेंस डिज़ायर टू गेट, दैट डिज़ायर इज कॉल्ड लस्ट। लस्ट का डेफिनेशन क्या है? इंटेंस डिज़ायर टू अचीव समथिंग। वो कोई भी हो सकता है सच, एक कार भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, आपका कुछ पत्नी भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। एनी इंटेंस डिज़ायर अदर दैन नॉट रिलेटेड टू कृष्णा, दैट इज़ कॉल्ड लस्ट। तो इसको पार करने के लिए कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं सच, वी हैव टू यूज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। कृष्ण भगवद गीता में ये सॉल्यूशन देते हैं, हम बुद्धिमंत उपयोग करना कर रहे हो, वो बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि से उसको कंट्रोल करने का। आध्यात्मिक बुद्धि क्या है? हम समझने का हम कौन है ना, हम शरीर है या नहीं है, ऐसा शरीर का रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेगा तो हमको कुछ क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यूज़ करके वी हैव टू नो व्हाट इज़ आवर पोजीशन। गोपी भक्त पद कमल दास दास अनुदास। तो बेस्ड ऑन दैट, है ना, ये इंटेंस डिज़ायर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं सच। ये डिज़ायर ऐसा चीज़ है कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कामादिनम कति न कतिदा पालिताम दुर्निदेशाम तेषाम जाता ना त्राप ना करुणा ना उपशांति,
उत्सृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि त्वामायतम शरणमभयम त्वाम नियंतस्व आत्मदास्य। ये काम ऐसा है, दुर्निदेश है, ये ऑलवेज निर्देश जैसे रहते हैं। दुर्निदेश मतलब हमको अच्छा नहीं है फिर भी वो डायरेक्ट करते, वो निर्देश देते रहते हैं, मेरे को पूरा करो, मैं ये मेरी इच्छा को पूरा करो करके। तो बट ऑलवेज हमको सेवक बनाते हैं एक काम, और कितना भी हम प्रयास करेगा उसको तृप्त करने के लिए, वो कभी तृप्त भी नहीं होता है। ना त्रापा ना करुणा, तो इतना प्रयास कर रहे है ना, लाइक छोटी उम्र से बूढ़ा होने तक उसको प्रयास किया वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बट रिटायरमेंट भी नहीं देते, कभी करुणा भी नहीं करते कभी लज्जा भी नहीं आते, लाइक करुणा भी नहीं है, नाव पर शांति, कभी संतुष्ट भी नहीं होते एज सच। ऐसा मास्टर का हम सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा मास्टर विच विल नेवर सेटिस्फाइड इवन बाय वर्किंग लाइक डोंकी डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर्स अप टू द ओल्ड एज, है ना। तो कुछ वो तृप्त नहीं होगा, है ना, तो शांत भी नहीं रहेगा और कभी रिटायरमेंट भी नहीं दिएगा। ऐसा मास्टर को सेवा करके क्या फ़ायदा है। तो ये समझ गया सच। उत्सृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध बुद्धि। तो भक्त को ये बुद्धि आते दैट ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये परेशान करते रहेगा, हमारे को कभी रिटायरमेंट नहीं दिएगा, कभी इट्स ए फेथलेस मास्टर है सच, है ना। कुछ कृतज्ञ अकृतज्ञ स्वामी है, कभी तृप्त नहीं होने वाला है। तो ऐसा मास्टर को सेवा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो भक्त ये सोचते अभी उसको ख़त्म करते। उत्सृज्यताम अथा यदुपते संप्राप्तम लब्ध। वो यदुपति अभी बुद्धि आ गया, अभी क्या करेगा, मैं माम नियंतस्व आत्मदास्य, है ना। मैं अभी क्या करना चाहते हैं दैट मेरा मैं भोक्ता करके एक आर्टिफिशियल पोजीशन लेके मैं एंजॉय करने की कोशिश किया, बट उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। बट अभी मैं आपका आत्मदास, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में अगेन आएगा। हाँ, त्वाम नियंतस्व आत्मदास्य दैट संप्राप्तम लब्ध बुद्धि। अभी बुद्धि आ गई मेरे को, अभी ऐसा मास्टर को मैं सेवा करेगा, आपको सेवा करेगा, है ना। आपका सेवा में ही सब कुछ शांति है, सुख है, संतृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है एंड ऑल। तो इच्छाएं लाइक अभी ये डिज़ायर्स इंटेंस डिज़ायर होगा तो हमको ध्याय तो विषयान पुंसम संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। तो इंटेंस डिज़ायर से हमको काम उत्पन्न होता है सच, है ना, कुछ पाने के लिए सच, लस्टी डिज़ायर्स एंड लाइक कोई भी इवन बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए भी इंटेंस डिज़ायर है, दैट मीन्स उसको बोल सकता हूँ ही हैज़ अ लस्ट फॉर ईटिंग आइसक्रीम। एनी इंटेंस डिज़ायर यू कैन कॉल इट एज ए लस्ट एज सच। तो अभी बच्चा सुनेगा नहीं एज सच, है ना। तो पिताजी को पूछागा आइसक्रीम दो, वो मना करेगा, है ना। तो वो उसके लिए वो काम, वो इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। वो कर्म कैन बी सक्सेस और फेल्यूर। अभी बच्चा कैसे कर्म कर रहे हैं, अपना वाणी यूज़ करके कर्म कर रहे हैं, पिताजी को मेरे को दे दो करके। तो पिताजी कर ही सकते, इट कैन बी सक्सेस और इट कैन बी फेल्यूर। इफ इट इज़ फेल्यूर ऑल्सो दुख है, फिर सक्सेस ऑल्सो दुख है। कैसे काम सेटिस्फाई होगा या सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट विल लीड्स टू एंगर। तो बच्चा को नहीं मिला अपना चाहते हुए आइसक्रीम, क्या करेगा, गुस्सा करेगा, लाइटेगा, हाथ पैर मारेगा, रोएगा, मेरे को चाहिए। दैट मीन्स wrath, द लस्ट नॉट अनफुलफिल्ड, इफ अनफुलफिल्ड लीड्स टू wrath और एंगर, एंड इफ फुलफिल्ड ठीक है, पिताजी ठीक है छोड़ दो इसको, इच्छा को पूरा करेगा लस्ट को। तो आइसक्रीम खरीद लिया तो क्या होगा, वो बोलेगा दूसरा आइसक्रीम दो, वो दे दो, तीसरा आइसक्रीम दो। तो द डिज़ायर्स इंक्रीजेस। इफ लस्ट गेट सेटिस्फाइड इट विल लीड्स टू ग्रीड, इफ लस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड इट विल लीड टू एंगर। तो इधर से रुकते नहीं हैं। इसके बाद क्या आता है, तो बच्चा को आइसक्रीम मिला है सच, तो आइसक्रीम उसके पास है, बट दूसरा बच्चा को और अच्छा आइसक्रीम आएगा तो क्या डेवलप होगा, ईर्ष्या, एनवियसनेस। बट इसके पास अच्छा है, उसके पास थोड़ा बुरा आइसक्रीम, इसके पास अच्छा है, क्या आएगा, प्राइड आएगा। तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी, एंड इससे जीव मोहित हो जाते और फंस जाते, है ना। तो अनटिल एंड अनलेस वी गेट रिड ऑफ दिस 6 अनर्थास एज सच, ये
ये थिक वॉल है सच, एक बड़ा वॉल जैसा है हम और कृष्ण के बीच में सच। तब तक इस दरवाजा को तोड़ेगा नहीं सच, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी हमारे अंदर कृष्ण प्रेम है सच, बट नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बनाए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय, है ना। तो अभी श्रवण करेगा, है ना। तो ये दरवाजा को छेदना मतलब इसको टकराना मतलब क्या है, कैसे टकराते हैं, यूजिंग श्रवण और कीर्तन। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय, तब तक उस साइड कृष्ण है, एक्चुअली है, बट हमको दिखाई नहीं पड़ता। हमारे हृदय में भी कृष्ण है सच, बट हम कवरिंग हो गया सच, थिक कवरिंग हो गया ड्यू टू दिस अनर्थास। बट अनलेस एंड अनटिल दिस अनर्थास, द मेन रीजन फॉर ऑल दिस अनर्थास इज द इंटेंट डिजायर्स। तो पूरा खेल, पूरा आध्यात्मिक चीज़ में पूरा इधर इधर उधर घूम के हमको यही बोलते हैं, इच्छा को ख़त्म करो। इच्छा को कैसे ख़त्म करेगा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, उसको दबाने का नहीं है। विषय को दबाने से वो रुकेगा नहीं। उसको क्या है, रसवर्जम रसोभ्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यू हैव टू गिव द हायर टेस्ट, देन ऑटोमेटिकली ये लोअर टेस्ट खत्म होता है। सो दैट्स वाई द सोल नीड्स हायर टेस्ट। तब तक आप ये आत्मा को ये हायर टेस्ट नहीं दिएगा थ्रू दिस श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान की सेवा एंड ऑल, देन एज सच हमको सताते रहेगा ये अनर्थास, और वो भक्ति या प्रेम है हमारे अंदर है, वो कभी विकसित नहीं होगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल लाइक। तो इसलिए काम को हम बहुत ही इट्स डिज़ायर्स को the gross and of course प्रभुपाद बोलते दैट लाइक सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है डिज़ायर्स का, लाइक द मोस्ट इंटेंस डिज़ायर इज बिटवीन द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो वो सबसे बड़ा है एज सच, बट एनी डिज़ायर एज सच दैट इज कॉल्ड लस्ट। काम मतलब क्या है, दैट आत्मेंद्र प्रीति इच्छा तारे बोली प्रेम, तारे बोले काम, कृष्ण इंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम धाम। तो प्रेम काम मतलब यही है, दैट हमारे लिए कोई भी इच्छा आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा हमारा खुशी के लिए, हमारा संतुष्टि के लिए कोई भी हमारे अंदर इच्छा है वो काम बोलता है। कोई भी इच्छा भगवान के लिए कर रहे हैं हम, वो प्रेम बोलते हैं। पूरा लाइफ ये ट्रांसिशन है फ्रॉम बद्ध जीव से मुक्त जीव होने के लिए, यू हैव टू ट्रांसिशन फ्रॉम लस्ट टू लव, and in between there are choices, or in between you have to tolerate these urges as a human being। ये ख़त्म नहीं होगा, बट क्या करने का, कूर्मांगानिव, भगवद्गीता में कृष्ण बोलते कूर्मांगानिव। दैट मीन्स whenever the sense objects आपके पास आएगा, you have to withdraw your senses like a tortoise and whenever it is needed for the service of Krishna, you display those senses। So that's how you have to control your senses। you have to use it for Krishna in order तो काम का सोल्यूशन क्या है, डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होगा, बट नो हर डिज़ायर हर इच्छा भी भगवान के लिए करेगा, वो लस्ट क्या है, लव को डेवलप हो जाएगा। डिज़ायर ही है वो भी, बट पहले हमारे के लिए डिज़ायर कर रहे, इच्छा है, बट अभी क्या है भगवान के लिए इच्छा कर रहे। तो ये ट्रांसिशन है सच। सो ये भगवान की आश्रय से ही एज सच इससे पार कर सकते हैं। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा एज सच। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, तो समाश्रित मतलब वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू क्रॉस दिस ग्रेट ओशन ऑफ samsara we should have a strong boat of bhakti as such। but if the boat is weak, हमारा नाव weak है as such, that means हमारा भक्ति weak मतलब if you take shelter of money, if you take shelter of insurance, if you take shelter of mediclaim and all, है ना, तो उसके आधार पर आप कुछ पार करना चाहते हैं, that means that boat will not sustain long as such। but कोई भी डिफ़िकल्टी में हमको स्थिर रहने के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भगवान की भक्ति का बोट, उसका आश्रय लेने का। भक्ति का आश्रय लिएगा, देन दैट विल सेव अस फ्रॉम ऑल दिस अनर्थास एज सच। अदरवाइज इट्स नॉट ईजी एज सच हमको
हाँ फंसाते रहेगा सच, बार बार ऐसा सच। तो ये काम, क्रोध, क्रोध बहुत ही लाइक हाँ क्रोध करेगा ऐसा सच, पूरा ऐसा सच हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा ऐसा। शास्त्र बोलते हैं क्रोध के बाद शरीर अशुद्ध हो गए तो नहाना पड़ेगा ऐसा सच। तो डिवाइन क्वालिटी में क्या है, एक है असत्य अक्रोध। अक्रोध 16th चैप्टर में भगवान बोलते हैं दैविक गुण क्या है सच, एक क्वालिटी है अक्रोध। अहिंसा, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागा शांत रहते, पैर सुनो है ना। तो ये दैवी क्वालिटी है। डिवाइन क्वालिटी में भी भगवान बोलते हैं दम्भो दर्पोमान से क्रोध, क्रोध पारिश में हो जाए। तो गुस्सा नहीं होना ये डिवाइन क्वालिटी, गुस्सा होना ये डिमोनिक क्वालिटी, दोनों बताते हैं भगवान, है ना। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस। तो क्रोध की वजह से हमारा रिलेशनशिप डेवलप ख़त्म हो जाएगा, वो भी डेवलप किया, वो भी डिस्कस किया हम लाइक कैसे एक बार टूटा हुआ मटका कभी वो कितना भी चिपकाया, बट वी हैव टू हैंडल इट इवन मोर केयरफुली एज सच, है ना। तो आप में भी मटका टूट गया, उसको चिपका दिया, बट अभी आगे जाके वो इस्तेमाल करेगा तो, है ना, नया मटका से ज़्यादा टूटा हुआ मटका को चिपकाया, उस मटका को संभालना और मुश्किल होता है सच। लाइक दैट रिलेशनशिप्स में एक बार गुस्सा हो गया, एक किसी बार, है ना, तो कुछ बोल दिया एंड ऑल, उसका हृदय, है ना, तो हर्ट हुआ है सच। आप कुछ भी करें एज सच, उसको कितना भी प्लीज़ करें एज सच, उसको कितना भी कोशिश करके उसको अटैच करिए, बट फिर भी बहुत आसान से उसको टूटने का चांसेस होता है एज सच, बिकॉज वो डेलिकेट हो गया, अभी वो रिलेशन ऑलरेडी डेलिकेट हो गया बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स। वर्ड्स वन थ्रोन विल नॉट कम बैक जस्ट लाइक एन एरो, है ना। जैसे एरो को थ्रो करेगा तो कभी नहीं मिलेगा, लाइक दैट कोई भी शब्द हमारे मुख से निकलते हैं वो कभी वापस नहीं आएगा, वो दूसरा को दुखी करेगा तो वो इम्प्रेशन ऑलवेज, है ना, तो हमेशा रहेगा उस बंदे के अंदर। सो क्रोध नहीं होना चाहिए, लाइक एम्पैथी होना चाहिए सच। एम्पैथी मतलब लाइक ऑलवेज दूसरा के तरफ से सोचना चाहिए सच। मे बी ऐसा कुछ मैं किया इसलिए ऐसा हुआ, मेरा गलती नहीं हुआ। ऑलवेज वी हैव टू एम्पैथाइज द सिचुएशन। सो भगवान से ही आते हैं ये सभी सच, तो भगवान की सेवा में यूज़ करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही द्वंद्व सहिष्णुता, लाइक वी हैव टू टॉलरेट द dualities by higher knowledge as such. So इसके बारे में भी हम डिस्कस किया लास्ट टाइम। तो इसको मानने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए हमको सरेंडरनेस चाहिए, प्रेम चाहिए भगवान के प्रति, तो तभी वो टॉलरेट कर पाएगा सच। तो ये मैं ही सोचने का दैट आप वक्त बन जाएगा तो आपके जीवन में एंग्जाइटीज़ नहीं रहेगा, है ना, दुख नहीं आएगा, वो मत सोचने का, है ना। तब तक भौतिक जगत में है, कोई भी हो, है ना, तो उसको एंग्जाइटीज़, डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स आएगा। बट व्रजवासीज को भी प्रॉब्लम आया, बट क्या किया वो लोग, हाँ कुंती महारानी को भी प्रॉब्लम आया, भगवान की बुआ है, विधवा हुआ, पुत्र कर्ण मर गया, पांडवास उसका पुत्र सभी अरण्यवास गया, तो उसको भी भोगना पड़ा। द्रौपदी को भी भोगना पड़ा बहुत कुछ, पांडव लोगों को भी भोगना पड़ा। तो वी कैन नॉट एस्केप द एंग्जाइटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड। डोंट एक्सपेक्ट दैट इफ यू बिकम इट। बड़ा महान भक्त लोग भी एस्केप नहीं कर पाएगा। आप ये मत सोचिए दैट भक्त बन गए तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा करके। बट ये सभी लोग क्या किया, दुख आने के टाइम भगवान के आश्रय लिया
और बहुत ही आसान से वो दुख को पार किया एज सच, बिना डिफ़िकल्टी एज सच. लाइक दैट वेन एवर वी आर इन टू द डिफ़िकल्टीज और एंगजाइटीज, है ना, डिवोटी शुड टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा. यू हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द भक्ति बोट. भक्ति का नाव को दृढ़ करके पकड़ना पड़ेगा. उस नाव को पकड़ेगा, स्लोली हम पार करेंगे एज सच. तो भगवान को बहुत फ्री होगा आप इफ़ यू कैन टॉलरेट दिस ड्यूअलिटीज एज सच. व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखाय अनंतस्य बोधया अव्यवसायिना. तो वन पॉइंटेड अटेंशन आपको है, आप टॉलरेट कर पा रहे हर सिचुएशन, एंड हर सिचुएशन टॉलरेट करते हुए आपका व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है भक्ति के ऊपर, देन यू कैन अचीव गॉड, यू कैन प्लीज लॉर्ड एज सच. और दूसरा सहिष्णुता है, परमत सहिष्णुता मतलब, परमत मतलब टॉलरेटिंग अदर्स ओपिनियन एज सच. कोई भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो कभी मानेगा नहीं, वो कभी परवाह नहीं पड़ेगा उसको दूसरों की ओपिनियन से एज सच. सारा दुनिया उसको लगता है बेवकूफ़, है ना. ओनली वो लगता है मैं सही है, दूसरा कोई भी बोला वो वो उसका वैल्यू नहीं है सच. तो कोई भी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत लर्नड है, बहुत धन है, ये ओपुलेंस के वजह से उसको अदर घमंडी आते हैं सच. तो उसके वजह से एज सच दूसरा का ओपिनियन को परवाह नहीं करता एज सच. बट सुनेगा नहीं, ऐसे सुनने के लिए भी राजी नहीं है, वो टॉलरेंस ही नहीं है उसको सुनने के लिए. सुनने के लिए भी टॉलरेंस चाहिए. भगवान कृष्ण ने डिस्प्ले किया है टॉलरेंस. अर्जुन बक कर रहे हैं, बहुत कुछ रीजंस बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में, पूरा भगवान चुप होके सुना है सच. लॉर्ड हिमसेल्फ इज डिस्प्लेइंग दिस टॉलरेंस, है ना, परमत सहिष्णुता, है ना, टॉलरेटिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स एज सच, है ना. बिकॉज प्रभुपाद जी भी बहुत टॉलरेट करता था दूसरा को ओपिनियंस के एज सच. प्रभुपाद जी बैक टू गॉडेड मैगजीन्स बांट रहे, तो एक बंदा बोला दैट गुरुजी दैट आप ये न्यूज़पेपर एंड ऑल बांटेगा, न्यूज़पेपर पुराना है तो कोई पढ़ेगा नहीं एज सच. आप क्या करना चाहिए, बुक्स छापना चाहिए, बुक्स हमेशा नया रहेगा. प्रभुपाद ये नहीं बोला गेट लॉस्ट ऑफ योर स्टूपिड ओपिनियन तो प्रभुपाद एक्सेप्ट किया, हाँ सही बोल रहे, है ना. पत्रिका है वो पुराना है तो इतना इच्छुक नहीं रहेगा, नया पत्रिका पढ़ने के लिए इतना उत्साह है, पुराना पत्रिका लेके पढ़ने के इतना उत्साह नहीं है. बट बुक है हमेशा वो नया रहेगा, तो अच्छा ओपिनियन है तो मैं एक्सेप्ट करेगा आपका करके. तब से प्रभुपाद जी बुक छापना स्टार्ट किया, भागवत लिखना स्टार्ट किया एज सच. तो ओनली ग्रेट सोल्स कैन एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड टॉलरेट द अदर्स ओपिनियंस एज सच, है ना. हमारे पास अहंकार है तो वो हमेशा यही सोचते मैं राइट हूँ, आई एम द ओनली राइट पर्सन एज सच. प्रभुपाद जी एक बार दीक्षा हो रहे एज सच, है ना, बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ है सच, बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ, है ना. टाइम एक तो टाइम निकल गया यज्ञ का, है ना. एक तो मैच बॉक्स नहीं है ना, घी नहीं है, कोई भी किधर भी रख दिया, बहुत कुछ सामान रहते हैं. प्रभुपाद बार बार ये उस स्टेज में आते हैं, वो किधर है करके बोलते हैं, लेकिन भाग के लेके आते. प्रभुपाद इतना गुस्सा हो जाते, एक भी आप लोग सही से प्लान नहीं करते, क्या है लाइक इतना गुस्सा होते रहेगा. तो एक बंदा उसमें नया आया, तो वो देखते स्वामी जी कितना गुस्सा क्यों हो रहे करके, देखते देखते फाइनली बोल देते, स्वामी जी क्या है, इतना गुस्सा मत करो, थोड़ा जप करो, आप शांत हो जाएगा. तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली माला में बैग में माला डाला और हरे कृष्ण करने लगा. ये नहीं बोला दैट आप कौन है मेरे को पता नहीं, मैं गुरु हूँ, अंतर्जातीय कृष्ण भवन अमृत का स्थापक हूँ, परिव्राजकाचार्य हूँ, है ना, स्थापकाचार्य. आप कौन है मेरे को बताने के लिए, मेरे को मालूम है कब माला करने कब नहीं माला करने. बट ही रेस्पेक्टेड द ओपिनियन ऑफ अदर्स इफ इट इज़ गुड. ऐसा नहीं कि वो ही करेक्ट है एज सच, है ना. द ग्रेट सोल्स ओनली कैन डू दिस. अहंकार नहीं है किसके पास, वही कर सकते हैं एज सच. बट अहंकार है तो टॉलरेंस करना बहुत मुश्किल है. तो शुद्ध भक्त के पास अहंकार नहीं रहते तो कोई भी कुछ भी छोटा भी उसको अच्छा दिखेगा दूसरा व्यक्ति का शब्द में, दूसरा व्यक्ति का बोलने में,
वो एज सच एक्सेप्ट करेगा एज सच. Therefore we have to learn to tolerate. ये सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता we have to learn as such. तो उसके लिए हम सेल्फलेस होना पड़ेगा एज सच, डिटैच होना पड़ेगा एज सच. तब तक अटैच रहेगा, सेल्फलेस सेल्फिश रहेगा, तब तक वो सोचेगा दैट मेरा ही एज सच सही है, बाकी लोगों का ओपिनियन सही नहीं है एज सच. सेल्फिश नेचर के क्या कथा बताया, किसी को याद है लास्ट वीक? हाँ, कैसे? पानी में डूब रहा था, उसको बोलेंगे कि हाथ धो. हाँ, ये भी एक है. हाँ, एक कंजूस ऐसा सेल्फिश व्यक्ति, वो कथा है. लाइक वो डूबते रहेगा, कंजूस व्यक्ति 1 रुपये गिर गए तो वो ढूंढने के लिए गिर जाते हैं, बट लोग बोलते हैं हाथ दो हाथ दो हाथ दो करके, वो कभी नहीं देते हैं सच. तो उसका फ्रेंड को मालूम है ये कंजूस व्यक्ति है, कभी देना नहीं मालूम है उसको. आप उसका लैंग्वेज समझो. अब आप ये मत बोलो हाथ दो, आप बोलो दैट मेरे हाथ लो. तो तभी वो उसको समझ में आएगा. तो आप मेरा हाथ लो करके बोला, तब वो खड़ा कर दिया हाथ, तब तो सेल्फिश है सच. और एक कथा बताया क्या है, लाइक चोर का. 3 चोर होते हैं, इसको याद है वो? खीर वाला हाँ, चोर बोलता है कि मेरे सोने में ब्रह्मा जी आए हैं. हाँ. दूसरा जो होता है वो गणेश जी से, विष्णु जी आए थे. हाँ, तीसरा जो था वो बोलता है कि सृष्टि की मेरे पास कोई नहीं तुम दोनों. हाँ, तीसरा वो तुरंत खा लेता है. फिर वो दोनों देखते हैं तो बोलते हैं कि तुमने हमारा इंतजार भी नहीं किया. तो हाँ. बोलते हैं कि तुम लोग इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए थे, पता नहीं कब आते तुम लोग. हाँ. तो बेसिकली सेल्फिश नहीं होना चाहिए. सेल्फिश होगा तो टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है सच. ऐसा नहीं कि परमत सहिष्णुता है तो हर चीज़ को टॉलरेट करो, हर ओपिनियन को टॉलरेट करो, वो भी नहीं है. बुद्धि यूज़ करने का. मायावाद लोगों को कुछ भी बोलेगा ठीक है, वो बोल रहे तो ठीक है, सुन लेते हैं. वैष्णव मुकोद्गीरम पोतम हरि कथामृतम. हाँ, पोतमेव कथामृतम. लाइक श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टा. दैट मीन्स सर्प उच्चिष्ट, मतलब जैसे दूध है वो अमृत है, वो कैसे सर्प से टच करेगा तो वो विष हो जाता है. अवैष्णव मुकोद्गीर्णम, अवैष्णव से कभी उसको मुख से गिरना मतलब कभी सुनने का नहीं है सच. वो भगवान की कथा अमृत जैसा है, फिर भी ठीक है. सहिष्णुता, परमत सहिष्णुता मतलब कोई भी उसका ओपिनियन नहीं सुन लेगा. कोई भी मायावाद है, वो ठीक है, बोला गया है, टॉलरेट करके सुनते रहो. बाकी लोग को भी थोड़ा देना चाहिए सम्मान. तो मायावादी लोग के पास जाके वो टॉलरेंस दिखाओ, वो नहीं. प्रभुपाद एज इन डिस्प्ले दिस टॉलरेंस है ना. प्रभुपाद जी कभी ये डिस्प्ले नहीं किया ये टॉलरेंस. दैट मायावादी आया एक बार तो क्या बताया, लाइक वो बहुत बहस करने के बाद बोलते ठीक है, वो बोलते प्रभुपाद जी को ठीक है, आप मेरा आप मान लो, आपका मेरा मान लेते, छोड़ दो एक झगड़ा एंड ऑल. तो प्रभुपाद जी बोलते ठीक है, पहले मेरा मान लो दैट मैं बोल रहा दैट यू आर फूल नंबर 1. पहले ये मान लो आप, तब पता. तो आप कुछ लायक नहीं बात करने के लिए एज सच. दैट मीन्स मायावाद का बहुत स्ट्रांगली प्रभुपाद जी एज सच ये करता था, इनकार करता था एज सच. सो बट इन वैष्णव कम्युनिटी वी हैव टू लर्न दिस टॉलरेंस. परमत वेगा है ना, वैष्णव कम्युनिटी में बहुत इम्पोर्टेंट है उसको टॉलरेट करना. दूसरा है पर उत्कर्ष वेग. पर उत्कर्ष मतलब टॉलरेटिंग दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स.
जलना है सच, आगे बढ़ रहे देख के जलन होता है, उसको टॉलरेट करना, उसको बोलते हैं that वो तो कुछ भी चीज़ है सच इज़ नॉट ईजी सच, कोई भी बंदा आगे बढ़ रहा है सच, है ना, तो उसको देख के हम खुश होना, खुश तो नहीं हुआ फिर भी एटलीस्ट हम टॉलरेट करने का, ठीक है, उसका कर्म के अकॉर्डिंगली वो फार है सच, है ना, तो वो प्रोसेस, उसको गाड़ी है, हमको लगता है उसके पास क्यों है, तो दुखी इसलिए है उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं, उससे ज़्यादा दुखी है उसके पास क्यों है। तो ये बड़ा उत्कृष्ट लाइक अच्छा चांटिंग कर रहे दूसरा बंदा देख के इंस्पायर होने का, ये नहीं कि दैट दुखी हो के लाइक ईर्ष्या बनने के, ये नहीं कि, है ना, टॉलरेट करके ठीक है वो अच्छा कर रहा है, यू हैव टू टॉलरेट एंड हो सकता है यू हैव टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एंड बिकम हैप्पी, है ना, तो क्योंकि भगवान की संपत्ति है सब कुछ, है ना, सब कुछ भगवान को ही यूज़ करने का, उसके पास बहुत संपत्ति है तो वो भी भगवान के लिए यूज़ करेगा, मेरे पास छोटा है फिर भी वो छोटा मैं भगवान के लिए यूज़ करेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा है या कम पड़ा है सच, बट इफ़ यू कंपेयर देन हमेशा दुखी रहेगा, कंपैरिजन इज़ द कैंसर ऑफ द माइंड, तो हमको हमेशा दुखी रखेगा इफ़ यू कंपेयर एज सच, आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुश नहीं रह सकते एज सच, आपके पास कोई कितना भी धन है एज सच, पोजीशन है एज सच, है ना, आप कंपेयर करेगा कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है एज सच, बट कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट इज़ वन ऑफ द ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, मन का तपस्या क्या है, किस सिचुएशन में हो उसमें संतुष्ट रहना है सच, वो टॉलरेट करना है सच, पर उत्कृष्ट वेग को है सच, प्रॉस्पेरिटी को है सच। एक्चुअली हम कोई आप कितना भी बनो, आपके ऊपर आपका पोजीशन से दूसरा, मे भी 1 करोड़ का कंपनी है तो 2 करोड़ का कंपनी होगा, 10 करोड़ का कंपनी, वो एंड नहीं है सच, है ना, तो इवन फर्स्ट भी हो गया लाइक एलॉन मस्क, अभी वो बिलियनियर है, वो चाहते हैं उसका ट्रिलियनियर बनने का, फर्स्ट होने के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहे उसको, है ना, फर्स्ट होने तक तो होगा बट फर्स्ट होने के बाद भी उसको बढ़ाने का एज सच, तो एक्चुअली वी आर कम्पीटिंग विद कृष्णा एज सच, असम मूर्ध्वा, कृष्ण का और एक नाम क्या है असम मूर्ध्वा, मतलब नोबडी इज इक्वल टू हिम और टू स्पीक ऑफ ग्रेटर देन हिम, तो इफ़ यू ट्राई टू कंपेयर एंड ऑल दैट मीन्स एक्चुअली हमारा टेंडेंसी है हम compete करना चाहते हैं भगवान से एज सच, इसके वजह से हम इधर आए एज सच, है ना, पर उत्कृष्ट वेगा की वजह से हम भौतिक जगत में आया, आध्यात्मिक जगत से, क्यों भाई, कृष्णा इज़ ओनली द एन्जॉयर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एन्जॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, तो भगवान इधर भेज दिया हमको, तो इसको टॉलरेट करना फर्स्ट स्टेप, टॉलरेट नहीं करेगा तो एटलीस्ट टॉलरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप टेक इंस्पिरेशन एंड थर्ड स्टेप बिकम हैप्पी एज सच, है ना, तो बट हम जलते हैं एज सच, एनवियसनेस बड़ा टॉपिक है एज सच, इसके सेपरेट क्लास है एज सच विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज सच, तो एक क्रो कौवा सोचते हैं मेरे को कोई देखने के लिए नहीं आते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ जीवन में, लाइक कोई मेरे को ग्लोरीफाई नहीं करते, कोई मेरे को टेक केयर नहीं करते, हट करके मेरे को भगा देते, देखो ये पैरट कितना अच्छा है ना, इतना अच्छा उसका मुख है, उसका दांत है, सच ये सभी लोग उसको प्रे करते हैं अंडोर, तो वो बोलते, वो पैरट के पास जाते हैं, पैरट बोलते हैं मेरा क्या है सच मेरे से सुंदर है हम्स है सच, देखो हम्स इतना अट्रैक्टिव होता है, सभी लोग उसको देखने के लिए आते हैं, इतना अट्रैक्टिव है, हम्स के पास जाते हैं, वो बोलते थे नहीं, हाँ मेरे से क्या है, पिकॉक को देखो सच कितना अच्छा नाचते हैं सच, कितना सुंदर है वो नाचते के टाइम, है ना, तो कितना लोग आते हैं उसको देखने के लिए, कितना लोग आकर्षित होते हैं, है ना, मेरा जीवन ही बेकार है, वो तो पिकॉक का जीवन अच्छा है सच। फाइनली पिकॉक के पास जाते हैं, वो पिकॉक बोलते दैट मेरा जीवन क्या है सच,
सबसे बड़ा अच्छा जीवन है आपका है सच कौवा, क्योंकि हम सुंदर है इसलिए हमको पकड़ के जू में डाल दिया, हमको बाहर जाने नहीं दिया, हमको स्वतंत्र नहीं दिया। आप देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घूमते रहेगा हवा में एंड ऑल, सो ऑलवेज खुश रहते हैं सच, है ना। दिस द कैंसर ऑफ द माइंड, कंपैरिजन। तो कोई खुश नहीं है। पर उत्कृष्ट सहिष्णुता तब तक नहीं रहेगा, तब तक जीवन में हम शांति नहीं पाएगा सच। ऑलवेज कुछ ना कुछ कमी रहेगा सच। संतुष्ट रहना, सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अनदर टॉपिक विच वी कैन टेक, है ना। तो कैसे संतुष्ट रहने का सच। तो दिस वेरी डिफिकल्ट टू टॉलरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो टू टॉलरेट एज सच। तो आध्यात्मिक जीवन में आने का आध्यात्मिक जीवन में आते इफ़ यू वांट टू बिकम ए लीडर है ना, तो आप किसी ग्रुप का लीडर बनना चाहते हैं, किसी टेंपल का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं सच, तो उसका एक ही पोजीशन है सच। तो आप भी कंपेयर करके कोशिश करेगा उस पोजीशन में पाने के लिए, क्या करेगा, पॉलिटिक्स करेगा, उसको कुछ ना कुछ करेगा, तो उसको निकालना पड़ेगा, तभी आप प्रेसिडेंट बन पाएगा सच। बट आपका एम आध्यात्मिक है सच, भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद तो क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम या शुद्ध भक्त बनना। तो शुद्ध भक्त, कोई भी शुद्ध भक्त बनते हैं, है ना। शुद्ध भक्त ये पोजीशन नहीं है प्रेसिडेंट जैसा, एक ही पोजीशन है उसको गिराने का। शुद्ध भक्त का पोजीशन ये है दैट हम भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट है शुद्ध भक्त बनने के लिए शुद्ध भक्त की शरण लेना पड़ेगा, तब शुद्ध भक्त बनेगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिचुअल एम्बिशन एंड द मटेरियल एम्बिशन। तो भगवान के पास जाने के टाइम हमको ये नहीं पूछेगा भगवान दैट आप भक्त रक्षा का लीडर बना या नहीं, यात्रा का लीडर बना या नहीं, टेंपल का प्रेसिडेंट बना या नहीं, जीबीसी बना या कोई भी पोजीशन है या नहीं। भगवान ये देखते हैं दैट आपका अंदर प्रेम और भक्ति है या नहीं एज सच। तो उसके लिए कुछ कंपटीशन नहीं है एज सच, बट मटेरियली आपका कॉन्शियसनेस है एज सच। ऑलवेज इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड पॉलिटिक्स आएगा, ये आएगा, वो आएगा, और इन्वेस्टमेंट्स आएगा उसको, बट आपका गोल स्पिरिचुअल है एज सच। सो इफ़ यू वांट टू बिकम ए प्योर डिवोटी, द प्रोसेस इज यू हैव टू टेक शेल्टर ऑफ दैट प्योर डिवोटी इन ऑर्डर नॉट टू बिकम एनवियस ऑफ दैट प्योर डिवोटी। तो वही एक रास्ता है दैट उसका शरण लेके ही आप भगवत धाम जा सकते हैं, और वो भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, आप भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, वो भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो ये टॉलरेंट पर उत्कृष्ट सहिष्णुता को ख़त्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है वी शुड हैव द स्पिरिचुअल गोल्स, नॉट द मटेरियल गोल्स, इवन आफ्टर कमिंग इनटू द स्पिरिचुअलिटी एज सच। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एज सच। प्रभुपाद जी ये कहानी बोलते दैट एक व्यक्ति भगवान से वर मांगने के लिए बहुत तपस्या करते हैं सच, बट उसके अंदर ईर्ष्या भी है सच। वो तपस्या करेगा तो भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, तो भगवान को पूछते हैं दैट मैं क्या चाहते हैं सच, वो होना चाहिए, ऐसा वरदान दो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, बट कंडीशंस अप्लाई। क्या कंडीशंस अप्लाई? वो बोलते हैं ठीक है, आप क्या चाहिए वो मिलेगा, बट आपके सामने वाले को उसके 2 गुना मिलेगा। तो वो सोचे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरे को क्या है, मेरे को मिल रहे हैं ना। तो घर जाते हैं सच, मकान, अच्छा मकान होना चाहिए। तो एक मकान आ गया, सामने वाला का 2 मकान आ गया। देखा ये क्या हो रहा है सच, ठीक है मेरे को अभी एक मकान डुप्लेक्स चाहिए, डुप्लेक्स उसको आ गया, उसको क्वाड्रुपल डेक्स आ गया, है ना। डुप्लेक्स से बड़ा वाला आ गया घर एंड ऑल। तो इतना ये कुछ भी ये कर रहे, बहुत कुछ सेटिस्फाई हो सकते हैं उससे, बट वो देख रहे थे नेबर को ज़्यादा आ रहा है, राइट। मेरे को 1 करोड़ दे रहे हो, भगवान दे दिया, बट दूसरा को 2 करोड़ दे दिया, ये 10 करोड़ दे दिए, 20 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ दे, क्या है वो देख नहीं पाया सच। तो प्रभुपाद जी बोलते ये क्या किया भगवान, अभी क्या करते, मेरा 1 आंख फोड़ दो। तो भगवान उसको दोनों आंख फोड़ दिया। भगवान मेरे को 1 हाथ ले लो,
भगवान उसको दोनों आंगले दे, वो बहुत खुश है ऐसे, अभी मैं खुश हूँ ऐसे। तो तो दिस इज़ द मेंटालिटी ऑफ द यूनिवर्स वन, है ना। तो ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, लाइक यू नो, वी हैव टू टॉलरेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स। इफ यू डू नॉट टॉलरेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, द रिजल्ट विल बी वी विल बी द लूजर, लाइक दैट मैन हु हैज लॉस्ट इन हिज ओन आई एंड हैंड, लाइक दैट। हम उसको हमको नुकसान होगा ऐसा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये टॉलरेट करना। ईर्ष्या एक चीज़ है दैट भगवान की सेवा में नहीं लग सकते ऐसा, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये मद, प्राइड भी लग सकते हैं, एंगर भी लग सकते हैं, लस्ट भी लग सकते हैं, ग्रीड भी लग सकते हैं, सभी डिवोटेल कर सकते हैं भगवान की सेवा में। बट ईर्ष्या एक ही चीज़ है इस भौतिक जगत में, भगवान की सेवा में नहीं कर पाएगा। बिकॉज यही कारण है ऐसे हम भगवान से छोड़ के इधर आए ऐसे। तो उससे हम बाहर जाने का, तो वी हैव टू टॉलरेट एज सच। तो प्रभुपाद जी लास्ट टाइम एज सच गो, लाइक एक हफ्ते में भगवत धाम जाने वाला था। इतना दुखी होता है डिवोटीज उसका पोजीशन देख के, प्रभुपाद जी का, है ना, उसका शरीर पूरा हड्डी हो जाता है एज सच। तो इतना सभी लोग रोने लगते हैं। एक शिष्य आके प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद जी आपको, आप चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं एज सच। तो मैं चाहते दैट आप मेरा यौवन को ले लो आप। मैं जीवित करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है एज सच, है ना। मैं जिएगा मरेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप जिएगा बहुत लोगों को उद्धार होगा। मैं चाहते हैं दैट आप शुद्ध भक्त है, आप इच्छा करेगा तो भगवान उसको पूरा करेगा। आप ऐसा इच्छा करो दैट मेरा शरीर लो आप कंट्रोल। प्रभुपाद जी बोलते उसको दैट सेंटिमेंटल मत बनो, आप रियली मेरे को प्रेम करना चाहते हैं एज सच, ट्राई टू फॉलो व्हाट आई हैव गिवन सिंसियरली and seriously. If you really want to love, show that love by cooperating each other, by tolerating each other. एक दूसरे को मत को स्वीकार करो, एक दूसरे मत को टॉलरेट करो एज सच। आपको रियली मेरे अंदर प्रेम है तो आप क्या करना चाहिए दैट कितना भी कोऑपरेशन के लिए, कितना भी अपमानित होना पड़े, ठगे जाना पड़े, लांछित होना पड़े, मारपीट होना पड़े, फिर भी टॉलरेट फॉर द हायर काज विच इज़ cooperation. And if you really want to love, try to display that love by cooperating each other, tolerating each other's opinions, tolerating each other behavior, tolerating each other natures as such. So we have to tolerate as such. तो पेड़ में आम होता है एज सच, तो कट्टा है करके फेंक देते हैं एज सच, बट वही आम एज सच उस पेड़ में टॉलरेट करके लगे रहते हैं पेड़ को, क्या होता है वही कट्टा आम तू कर रहा पहले, अभी सभी उसको आस्वादन करेगा एज सच। सेम आम है एज सच, बट क्या किया, टॉलरेट होना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए, टिके रहने का। लाइक दैट वी शुड कोऑपरेट फॉर सम टाइम एज सच, है ना। उस सिचुएशन में कट्टा लग रहा है रिलेशनशिप्स, है ना, तू कर रहे हो आपको, फिर भी आप लगे रहो उस पेड़ को, है ना। दैट संस्था से जुड़े रहो, है ना, लाइक पेड़ से जुड़े रहो, है ना, प्रोसेस को फॉलो करते रहो। वो टॉलरेट करते करते वो पेड़ में लगे रहते हैं एज सच। तो कैसे वो कच्चा आम, कैसे वो पका हुआ आम होके स्वादिष्ट बन जाते हैं, ऐसे ही वो तू करने वाला भी हमको बहुत प्रेम करते हैं, फ्री करते हैं, प्रोवाइडेड यू टॉलरेट दिस टाइम। सो हायर प्रिंसिपल है एज सच, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एज सच टू कितना भी आपको अपमानित करना पड़े, कितना भी मारपीट होने पड़े, तो आपका प्रेम है मेरे पास, मेरे के प्रति प्रेम है, तो आप क्या करने का, यू हैव टू टॉलरेट, है ना, टॉलरेट द ओपिनियन। क्योंकि इतना झगड़ा इसलिए होता है, दूसरा ओपिनियन से जमते ही नहीं है लोगों को,
इतना फाइटिंग होते हैं मैनेजमेंट मीटिंग्स में एंड ऑल लाइक बिकॉज तो इसलिए तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता भी नास्यति प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभोभिः। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे, तो वी हैव टू टॉलरेट, है ना। सो दिस टॉलरेंस, व्हाई वी हैव टू टॉलरेट, बिकॉज इफ यू डिस्प्ले दिस क्वालिटीज कृष्णा विल बी मच प्लीज विद अस। तो परीक्षित महाराज टॉलरेट किया, इतना महान राजा होते हुए भी आज सच, है ना। तो एंड इसके बाद धन्यवाद किया आज सच, जस्ट लाइक ए पेड़ को पत्थर मारा फिर भी फल दिया, लाइक दैट परीक्षित महाराज को वो शृंगी ऋषि लाइक वो शाप देते एज सच। इसके बाद बोलते दैट जाके उसको इन्फॉर्म करो एज सच परीक्षित महाराज को दैट ऐसा गलती हो गया, मेरा बेटा ने शाप दे दिया एज सच। तो देन परीक्षित महाराज का रिएक्शन है भागवत में दैट ही बिकम्स वेरी हैप्पी एंड थैंक द लॉर्ड दैट ही इज गेटिंग राइट पनिशमेंट फॉर हिज ऑफेंस। तो ये प्रतिकार नहीं कर रहा है सच, है ना। क्षप्ता भी नास्यति प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार नहीं कर रहे दैट। तो वो उसको कैपेबिलिटी है। प्रभुपाद बोलते परपट में इतना शुद्ध भक्त है परीक्षित महाराज, ही कैन इवन काउंटर कर्स, और चाहते तो उस कर्स से बाहर भी आ सकते हैं एज सच, बट ही इज टॉलरेटिंग बिकॉज ही इज ए प्योर डिवोटी एज सच। तो परीक्षित महाराज टॉलरेट किया लाइक इफ़ यू डू नॉट टॉलरेट देन यू विल बी इन द प्रॉब्लम एज सच। परीक्षित महाराज का जन्मे जय उसका पुत्र, वो सभी सांप मारा परीक्षित मेरा पिता को, तो वो यज्ञ करने लगा पूरा सांप का जाति को ख़त्म करने के लिए। बट ब्रह्मा जी आके उसको बोला एज सच, देन ही टॉलरेटेड द ओपिनियन, है ना। तो ऐसा नहीं कि दैट मैं नहीं सुनेगा आपको, ग्रेट सोल्स टॉलरेट करते हैं इस चीज़ को एज सच। हमारा प्रभु टॉलरेंट है। आके भगवान विष्णु की छाती में मारते हैं सच। तो भगवान क्या बोलते हैं, आपका पैर इतना सुकुमल है, कुछ दर्द नहीं लगा आपको। नास्यति प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभो ही, है ना। तो हमारा भक्त लोग भी ऐसा ही, भगवान भी ऐसे ही, भगवान सिखाते हैं सच, टॉलरेट कर रहे हैं सच, है ना। तो मेरे से सीखो, मैं टॉलरेट कर रहे, भक्त लोग भी बोलते हैं हम सभी टॉलरेट कर रहे, तो आप टॉलरेट करो। कौन कौन टॉलरेट किया, हर वक्त टॉलरेट किया। हरिदास ठाकुर वो ब्रह्मा जी का इंकारनेशन है सच। ब्रह्मा जी घमंड हो जाता है सच, गोवर्धन लीला में बिविल्डर हो जाते हैं। तो भगवान को पूछते थे अगले कली में भी आप आते हैं, अवतार लेते, उसमें भी मैं ऐसा बिविल्डर नहीं होने का, आप कुछ तो करो। तो आके तपस्या करते नवद्वीप में, तब चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष होकर उसको वरदान देते हैं सच ब्रह्मा जी को, इस बार आप घमंड होने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक नीचे परिवार में जन्म लिएगा, हरिदास ठाकुर बनेगा और सभी लोग आपको अपमानित करेगा, आपको कभी घमंड नहीं होगा ऐसे। तो हरिदास ठाकुर क्या क्या टॉलरेट नहीं किया। रामचंद्र कान, उसको अपमान करने के लिए कोशिश किया, वेश्या को भेज के, वो प्रतिकार करने का कोशिश नहीं किया ऐसे, वो चुपचाप वो वेश्या को उद्धार करने के लिए रहा, उसके बाद चला गया सच। इसके बाद बेल फूल आया, इसमें गोपाल चक्रवर्ती वो अपमानित करने लगा हरिदास ठाकुर को, क्या बोल रहे आप, नामाबाद से थोड़ी मुक्ति हो जाएगा। तो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं हरिदास ठाकुर, टॉलरेंस। ऐसा नहीं कि दैट वो इतना तक बोला दैट आपका नाक कट जाएगा, आप गलत है, तो फिर भी कुछ नहीं बोला, नास्यति प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभो ही। बट फाइनली क्या हुआ, हाँ
उसको ही कोढ़ बीमारी हो गया, उसको ही नाक खट गया सच। ये फास्ट टाइम से सीखने के क्वालिटी है सच। टॉलरेंस इतना इम्पोर्टेंट है। हर 22 मार्केट में मारा पीटा हरिदास ठाकुर को, नास्यति प्रतिकुर्वन्ति। भक्त हो भगवान हो, ये क्वालिटी डिस्प्ले करते हैं सच, है ना। तो ये इंटीग्रल पार्ट है भक्त का सच, है ना। तो फाइनली इतना मारने के बाद लाइक गंगा में फेंक देते, फिर आते सच, वो क्षमा मांगते नवाब, उसको बोलते दैट आपका कुछ गलती नहीं है इसमें, सच मेरा गलती है सच, मैं नाम अपराध सुना आपका मुख से, इसके वजह से मेरे को ये पनिशमेंट मिला। तो तब भी सच उसको दोष नहीं दे रहे, बिकॉज आई हर्ड द ब्लास्फेमी ऑफ होली नेम फ्रॉम योर माउथ, आई एम गेटिंग दिस पनिशमेंट। सो कभी भी दोष नहीं। These are all the examples हम सीख सकते हैं सच हमारे जीवन में। बलि महाराज कैसे टॉलरेट किया, वरुण पाश से बांध लिया उसको, ब्रह्मा जी बोलते बहुत हो गया, इतना धोखा मत दो करके विष्णु को, है ना। तो फिर भी वो टॉलरेट करते हैं, है ना। गुरु उसको इनकार करते हैं, वाइफ उसको डांटते हैं, बिकॉज बलि महाराज टॉलरेटेड एवरीथिंग। भगवान बोलते बिकॉज आई एम सो मच अट्रैक्टेड बाई योर टॉलरेंस, नाउ आई विल बी रेडी टू बिकम द डोर कीपर ऑफ योर्स लोका। बिकॉज मैं इतना आकर्षित हो गया आपका टॉलरेंस से, दैट मैं अभी क्या बनना चाहते हैं, आपका डोर कीपर बनना चाहते हैं। सो मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन सी इन द स्क्रिप्चर्स। दोष नहीं देते ऐसे। अवधूत ब्राह्मण, सभी लोग उसको पागल सोच के भागवत में उसको मार पीट करते हैं, पागल पागल करके बोलते हैं, है ना, उसको कूड़ा फेंकते हैं एंड ऑल। तो कभी टॉलरेट करते हैं, वो बोलते नायम जनों में सुख दुख हेतु, लाइक ना तो मन कारणम आमनंती, है ना। तो वो सब कुछ मेरा दुख का कारण है, लाइक आप लोग नहीं हैं ऐसे। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणम आमनंती संसारम परिवर्तित, संसार चक्रम परिवर्तित, है ना। संसार चक्र में घूमने के लिए हम सोचते हैं दैट ये कारण है वो कारण है, नायम देहो, है ना। वो बोल रहे दैट कोई भी कारण है, नायम जनों में सुख दुख हेतु, कोई भी जन ना देवतात्मा ना ग्रह काल कर्म, ग्रह के वजह से, कुछ देव देवता के वजह से, मेरा कर्म के वजह से, कोई कारण नहीं है मैं दुख भोगने के लिए। कौन कारण है? मेरा मन है। मन कारण मामनंती मन से मैं दुखी हूँ ऐसे। मन ठीक रखिएगा ऐसे, एक्सटर्नली कितना भी हमारा सर्कमस्टेंसेस है वो खुश रहेगा। जैसे दुर्योधन जैसा, ना युधिष्ठिर जैसा। दुर्योधन जैसा मन शांत नहीं है, किधर भी हो वो अशांत रहेगा, कितना भी सुख हो वो अशांत रहेगा ऐसे। तो इसलिए अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह काल कर्म, काल कर्म देव देवता ग्रह दूसरा लोग जन कोई भी कारण नहीं, है ना। मैं माइंड को कंट्रोल करेगा सच, लाइक तो अवधूत ब्राह्मण ये सभी को सहा है सच, और बोलने लगा ये लोग मेरे को मार रहे पीट रहे, ये कारण नहीं है सच, इसके कारण के पीछे और कुछ कारण है, वो कारण के पीछे और कुछ कारण है, फाइनली भगवान कारण है सच। तो भगवान की इच्छा है हो रहे तो होने दो सच, आई विल टॉलरेट एज सच। क्या ईर्ष्या में हो, इससे कैसे बचेंगे? टॉलरेट से। हाँ, ईर्ष्या टॉलरेंस से थोड़ी बचेगा। ईर्ष्या को रेक्टिफाई करना पड़ेगा हम, लाइक वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू लाइक कंपैशन एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स द लॉर्ड एट ऑल। उसका ईर्ष्या को कैसे टॉलरेट करें? ईर्ष्या को ख़त्म करने का। हाँ, ईर्ष्या ख़त्म होगा तब हमारा एंजॉइंग टेंडेंसी ख़त्म होगा। ईर्ष्या इसलिए आ रहा है क्योंकि लाइक
मैं खुद एंजॉयर बनना चाहते, वो एंजॉइंग मेंटालिटी हमको नहीं मिल रहा है, तब ईर्ष्या आ रहा है। तो यही कारण है ना हम इधर आए, भगवान से हम इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना पड़ेगा। भगवान से ईर्ष्या किया तब भगवान ने इधर भेज दिया। अगेन भगवान को प्रेम डेवलप करो, वही सॉल्यूशन है। तो इसको टॉलरेट करना ऐसा नहीं है, टॉलरेट हम कर रहे हैं, इसका हम टॉलरेट कर रहे हैं ऐसे अर्जस का, टॉलरेट कर रहे हैं हमारा एंगर का। बट ईर्ष्या को टॉलरेट करने से कुछ नहीं मिलेगा। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म, लाइक यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एज सच। ईर्ष्या का देखते हैं, टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास लगेगा। तो बेसिकली लाइक ये सभी एग्जाम्पल्स है भागवत में। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जड़ भरत का ले लो, जड़ भरत भी यही, रावगन महाराज रावगन उसको बहुत डांटते और वो बोलते थे आई एम जस्ट कंज्यूमिंग माई एम्पायर्स क्रेडिट्स, ख़त्म कर रहे मेरा पाप को, ऐसा टॉलरेट करो ऐसा। आपको दुख आ रहा है ऐसा, वो जड़ भरत सोच रहे दैट मेरा पाप का अकाउंट ख़त्म हो रहा है, तो टॉलरेट करते तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इवन टॉलरेट किया जड़ भरत, तो वो उसको खाना नहीं देता था, सड़ा हुआ खाना देता था ऐसा। उसको माता, उसका पिता माता चला गया, उसका ब्रदर्स उसको खेत में डाल देता था, डाल दिया उसको, बहुत काम कराता था, कपड़ा नहीं देता था। बट जड़ भरत कभी कंप्लेंट नहीं किया सच। सो कोई भी देख लो आप, कोई भी भक्त है, भगवान है, अम्बरीश महाराज देख लो, कोई भी देख लो, दिस क्वालिटीज इनहेरेंट। प्रहलाद महाराज देख लो, भक्त मतलब उसके अंदर टॉलरेंस है। वैष्णवाना मता शंभु, शिव जी देख लो, अपमानित किया दक्ष जी, है ना, इतना अपमान किया दैट आप किसी का भी लायक नहीं है। गलती से ब्रह्मा जी ने बोला मेरा बेटी को दे दिया शादी में, आप स्मशान में रहते, भस्म पहनते, लाइक आपके साथ सभी इंसेन लोग रहते, है ना, गोस्ट, है ना, सभी नीच लोग आपका संग करते हैं सच, है ना। मैं आपको शाप देता हूँ दैट कोई भी यज्ञ में आपको यज्ञ का वो कोटा नहीं रहेगा। फिर भी टॉलरेट किया, कुछ नहीं बोला शिव जी ऐसे। बट नंदी जी गुस्सा हो गया, नंदी जी कर्ज करने लगा दक्ष जी को। बट इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू, you have to tolerate, but if anything happens to the devotees, then you should not tolerate. ये सिखा रहे इस पास से सच, है ना। ऐसा देखिए नंदी जी भी ठीक है, शिव जी को कुछ भी किया मैं भी टॉलरेट कर लेता। टॉलरेंस मैं बोल रहा ये आपके लिए है सच, बट दूसरे का बात आता है ऐसे, तो यू शुड नॉट टॉलरेट ऐसे। यू हैव टू यूज़ दैट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा एंड द डिवोटीज ऐसे। लाइक आपका उस टाइम टॉलरेंस डिस्प्ले नहीं करना चाहिए ऐसे। उद्धव 24 गुरु बोलते हैं, ये भी एक टॉपिक है, कभी ले सकते हैं। 24 गुरु में एक गुरु है भूमि। भूमि से क्या सीखते हैं? वो सीखते सहिष्णुता। कैसे पृथ्वी इतना सहिष्णुत रहते हैं, इतना एक्सप्लॉइट करते हैं अर्थ को, है ना, इतना ड्रिल करते हैं, इतना आटम बम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं सच। बट वो अच्छा वेजिटेबल्स देते, फल देते, फूल देते, शोषण कर रहे, फिर भी वो टॉलरेट करके दूसरों को अच्छा दे रहे हैं सच। सो these are all the examples like so कोई भी हम भक्त लोगों को डिस्कस किया तो they are able to tolerate the circumstances. Therefore प्रभुपाद जी बोलते हैं, who is great? टॉलरेंस का एक और डेफिनेशन क्या दिया प्रभुपाद जी? हाँ, who is great person?
The greatness of a person can be estimated by his tolerance of how he is tolerating even in provoking situations. तो वो ग्रेट पर्सन है ऐसे। तो प्रभुपाद जी ये परपट में बोलते हैं ये धनी व्यक्ति ग्रेट नहीं है ना, बुद्धिमान व्यक्ति ग्रेट नहीं है ना, बलवान व्यक्ति ग्रेट नहीं है ना। ग्रेट व्यक्ति वो व्यक्ति है वंस ग्रेटनेस कैन बी एस्टिमेटेड बाय द पर्सन एबिलिटी टू टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। वो वक्त महान, वो व्यक्ति महान कहला जाता है ना। उसका कितना एबिलिटी है प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी वो टॉलरेट कर रहा है सच, उससे व्यक्ति का महानता करना चाहते हैं सच। और कुछ ये नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है व्यक्ति कितना ग्रेट है गणना करने के लिए, जस्ट इसका एबिलिटी क्या है, हाउ टू टॉलरेट इन द प्रोवोकिंग सिचुएशंस। So these are all the great personalities what we have discussed, because they have the ability to tolerate the provoking situations as such. But how these people could tolerate all these things? क्या है उसके पास? कोई भी भागवत में कथा है, चैतन्य चरितामृत में कथा है, उसमें एक इंटीग्रल क्वालिटी है वो टॉलरेंस। वो क्यों कैसे कर पा रहे, वो ये गुण कैसे आए उसके अंदर एज सच? We could tolerate to the extent we get the higher taste. कितना हद तक हमारा हायर टेस्ट मिलता है उतना हद तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स अभी तक उसको हायर स्वाद मिला नहीं है सच। क्योंकि हम फेम के लिए, क्रेडिट के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए, एप्रिसिएशन के लिए हम भागते हैं, एक्सटर्नली कुछ पाना चाहते हैं व्हेन वी आर नॉट फुलफिल्ड इन द हार्ट। इनरली हम खोखला है, कुछ है ही नहीं सेटिस्फैक्शन। सो वी ट्राई टू गेट दैट सेटिस्फैक्शन बाय गेटिंग द एप्रिसिएशन, है ना, बाय गेटिंग द प्रेज, बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस, बाय गेटिंग द नेम, फेम, वो है ना। तो हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और कोई भी हमको उस रास्ते में आपदा करेगा उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, टॉलरेट नहीं करते, इन्वेस्ट हो जाते, ईर्ष्या हो जाते, क्योंकि अंदर वी आर नॉट फुलफिल, हार्ट फुलफिलमेंट नहीं है सच, इनर फुलफिलमेंट नहीं है। कितना हद तक हमारा इनर फुलफिलमेंट रहेगा तब उतना हद तक हम बाहर से सुख पाने के लिए हम कोशिश करना बंद करते, है ना। हम इसलिए टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि हम बाहर से सुख पाना चाहते हैं ऐसे, लाइक, है ना। कोई भी चीज़ हम पाने के लिए बीच में आएगा तो वो व्यक्ति हमारे एनिमी हो जाएगा, वो उसके पास ईर्ष्या करेगा, उसके पास गुस्सा करेगा। एंड लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सभी का रीज़न एक ही है, दैट वी आर नॉट फुलफिल्ड इन आवर हार्ट। इनर फुलफिलमेंट नहीं है, इसलिए हम बाहर से सुख ढूंढना चाहते, खोजना चाहते, लूटना चाहते, किसी ना किसी की तरह से। लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एंड वो कोई ना कोई मार्ग से ऐसे हम सुख पाने के लिए कोशिश करते, बिकॉज वी आर इंटरनली नॉट फुलफिल्ड। अभी इनर फुलफिलमेंट नहीं है, इसलिए एक्सटर्नली वी आर ट्राइंग टू डेराइव द प्लेजर एज सच। सो वेयर डज दैट इनर फुलफिलमेंट कम फ्रॉम? Where does that satisfaction come from? सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्तिरधोक्षज हैतुकीय प्रतिता स आत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा सुप्रसिद्ध, सेटिस्फाइड तभी होगा when we do devotion which is uninterrupted and unmotivated। तब तक हमारा भक्ति कुछ इच्छा से भरा हुआ है, कुछ मोटिवेशन से भरा हुआ है, कुछ इच्छा से भरा हुआ है, तब तक हम वो सुप्रसिद्धति नहीं होगा उस आत्मा, तब तक हमारा अंदर इनर फुलफिलमेंट नहीं रहेगा, तब तक हम बाहर की एक्सटर्नल चीज़ों से हम सुख ढूंढने की कोशिश करके ये सभी टॉलरेट करने का मौका खो देते हैं हम। सो द इनर फुलफिलमेंट कम व्हेन वी
actually relish the glories of Krishna. Rapante yogino anante matchitta matgata prana bodhayanta paraswaram कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. और कुछ फीका लगता है, बाकी एंजॉयमेंट. इफ वी गेट द हायर टेस्ट, this is very lowest type of enjoyment that we get from the senses as such. इंद्रिय से सुख मिल रहा है, that is one of the lowest type of enjoyment, and हम उसको रिलीज कर रहे हैं because अभी तक हमको वो स्वाद नहीं मिला which is higher as such. तो ये प्रूफ है as such. हम अभी भी हमारे डिज़ायर्स ख़त्म नहीं हो रहे. इसका मतलब क्या है कि हम जन्म जन्मांतर से हमारे अंदर ये प्रोपेंसिटी बना रहा है, एंजॉइंग टेंडेंसी हमारे अंदर. बट इफ़ यू एक्चुअली रिलीश द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, व्हेन वी टेक प्लेजर इन हियरिंग एंड चैंटिंग, देन एज सच वो इनर फुलफिलमेंट आएगा. सभी अल्टीमेटली बॉयल होके इसी पॉइंट में आते हैं. क्या है ये बेसिक प्रिंसिपल है. We have to follow the prescribed process. Here is I am कितना भी दिया है that by our acharyas strictly. That means तब तक आप अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करेगा, तब तक आप अच्छा माला नहीं करेगा, तब तक आप भगवत श्रवण नहीं करेगा, पठन नहीं करेगा, अच्छा संग नहीं ले रहे, सेवा नहीं कर रहे, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, ऐसे कितना भी अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू 5964. 5964 मतलब पंचांग भक्ति, नवदा भक्ति एंड 64 अंग भक्ति. तो इसमें कितना हम रिलीज कर रहे हैं ऐसे, उतना ही हम ये अर्जेस को टॉलरेट कर पाएगा ऐसे. कितना हम शेल्टर्ड है हमारा हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान की गुणगान के प्रति, उतना हम टॉलरेट कर सकते हैं हमारा रिवर्सल्स को ऐसे. सो हमको भक्ति में अभी तक स्वाद नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो वी हैव टू चेक आवर मोटिवेशन. हम भक्ति कुछ मोटिवेशन से कर रहे हैं या अनमोटिवेटेड कर रहे हैं. अप्रतिता आयत की भक्ति कर रहे हैं या कुछ इच्छा भरा हुआ हृदय से भक्ति कर रहे हैं. सो देन ऑटोमेटिकली क्वालिटीज डेवलप होगा, फॉरगिवनेस, पेशेंस, कंपैशन, टॉलरेंस. सो ये भी आता है सच. तो कैसे टॉलरेट करने का हमारा सर पर, ये तो लग रहा है बहुत लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, कभी होने वाला नहीं है हमसे. कैसे कोई भी मारेगा तो उसको प्रतिकार के बिना कैसे उसको अच्छा के लिए सोचूं, ये तो टू मच हो गया. कैसे ये सहूँ ये सहिष्णुता को ऐसे. तो हम हमारे जीवन में कुछ भी आ रहा है सच, उस परिस्थिति में हम इस क्वालिटी को अप्लाई करने का कोशिश करने का. कभी ऑफिस जा रहे हैं सच, बहुत जाम हो गया सच, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इतना ट्रैफिक है, मीटिंग है आपको, है ना, कोई आके आपको गाड़ी को टोकने वाला है, झगड़ा करके ये कर दिया. बट उस सिचुएशन में आपका गोल ये है ऑफिस जाना, तो आप उस गोल को फोकस करेगा, देन ये छोटा मोटा चीज़ है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा. आपका गोल दृढ़ नहीं है ऑफिस जाना, दैट मीन्स वो कोई भी आके थोड़ा भी कुछ कर दिया, आप गुस्सा में उसके फाइटिंग करने लगा, 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया, आपको पुलिस स्टेशन लेके चला गया, है ना. तो आप पर्टिकुलर आपका गोल क्या है, मीटिंग पहुंचने का, बट आप टॉलरेट नहीं कर पाया उस सिचुएशन में. क्या है, इफ़ यू हैव ए हायर गोल एज सच इन आवर लाइफ, भगवान की प्रेम पाना चाहते हैं हम, देन ये छोटा मोटा टॉलरेंस प्रोवोकिंग सिचुएशंस में, बिकॉज लॉर्ड विल बी प्लीज बाय टॉलरेटिंग इन दिस सर्कमस्टेंसेस, वी विल टॉलरेट एंड गो लाइक ठीक है, टाइम
टाइम वेस्ट होगा, अननेसरली झगड़ा करेगा, तो थोड़ा साइन लेते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा मेरा डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं सच. सो वी हैव टू यूज़ दोज अपॉर्चुनिटीज़ दैट कम इन आवर लाइफ. छोटा छोटा सिचुएशंस में हम टॉलरेंस करना सीखना पड़ेगा सच, है ना. तो ऑफिस जाने का, पत्नी लेट कर दिया, है ना, उसको झगड़ा करके, उसको डांट के ऑफिस गया, दैट मीन्स यू लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिस क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस इन दैट, है ना. कोई भी परिस्थिति आएगा हमारे जीवन में, है ना, भगवान मौका देते हैं हमको ये क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए सच. बट इसीलिए कोई भी अभी प्रसाद रखने का बोला, कोई वो भूल गया सच, वो इतने आगे, हाँ, वो उसको डांट सकते हैं, इतने इम्पर्सनल हो आप, कोई परवाह नहीं पड़ेगा, अकल नहीं है आपका एंड ऑल लाइक. बट थोड़ा सहन हैगा, ऐसे सहन सकते हैं तो शाम तक वेट करेगा. मे बी आप, भगवान ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस कर लेते हैं ये सिचुएशन, तो बड़ा बड़ा चीज़ को टॉलरेट करना तो आचार्य लोग करेगा. बट हमारा सिचुएशन में वी कैन टेक दिस बेबी स्टेप्स. कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं, प्रोवोकिंग सिचुएशंस आते हैं, ऐसा हम उस सिचुएशन में याद रख के दैट इस सिचुएशन में मैं टॉलरेट करेगा, भगवान प्रसन्न होगा ऐसे, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द गॉडली क्वालिटी. भगवान बहुत प्रसन्न होगा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से भगवान बहुत प्रसन्न होगा, बलि महाराज से बहुत प्रसन्न होगा, हरिदास ठाकुर से. सो लेट मी ऑल्सो टॉलरेट so that I can get the mercy of Krishna as such. So one day ऐसा करते करते we may become more tolerant than a tree, we may become more humbler than a grass and all. तो सदाचार इसलिए इम्पोर्टेंट है as such, इसलिए वैष्णव इतना प्रिय है भगवान को, शुद्ध भक्त इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि इतना महान है वो. लाइक हर सिचुएशन में सहते हैं, सच प्रतिकार नहीं करते, है ना. तो साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदय तहम मदन्यत्ते न जानापि नान्यत्ते नो जनादपि, है ना. तो भगवान बोल रहे थे मैं हमेशा साधु का हृदय में रहते, साधु हमेशा मेरा हृदय में रहते, मैं कुछ नहीं जानते साधु के बिना, साधु कुछ नहीं जानते मेरे के बिना. तो सो ही लव्स हिज डिवोटीज ऐसे. इसलिए शुद्ध भक्ति इज़ वेरी रेयर. मुक्तानाम अभी सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटीश्वरी महामुनि. कोटि कोटि लोग में ऐसा महान व्यक्ति मिलता है हु कैन फाइंड दिस क्वालिटीज एज सच. इसलिए भगवान बोलते थे मुक्तानाम अभी सिद्धानाम नारायण परायण है, तो वो इतना आसान से नहीं मिलते ऐसे. सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा, है ना. तो कोटीश्वरी महामुनि, है ना, सतकोटि में एक मिलता है. तो इसलिए भगवान उसको प्रेम करते हैं सच. सो वी हैव टू, अब एक्सटर्नली टॉलरेट करो और इंटरनली फॉरगिव करो, है ना. तो दोनों इम्पोर्टेंट. एक्सटर्नली टॉलरेट किया बट इंटरनली फॉरगिव नहीं किया, फिर भी वो ग्रज रहेगा, हाँ, फिर भी ज़्यादा ये नहीं रहेगा सच. तो वो ग्रज भी निकालना पड़ेगा, फॉरगिवनेस के स्टेज में आना पड़ेगा सच. ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में टॉलरेट करते रहो. आपकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को पूरा करने का. बच्चा कुछ भी करे, क्लास में सुना भगवान परीक्षा ले रहे अभी, वो कुछ भी करते रहो, उसको टॉलरेट करते रहेगा. इट्स योर ड्यूटी एज ए पेरेंट, है ना, टू करेक्ट हिम एज सच. लॉर्ड चैतन्य डिड नॉट टॉलरेट हरिदास ठाकुर, बट लॉर्ड चैतन्य टॉलरेटेड रामचंद्रपुरी. रामचंद्रपुरी आते बोलते आप सन्यास होते, देखो चीटी 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 दिख रहे, सन्यास होके आप इतना मीठा खाते हैं सच. ही टॉलरेटेड. बट हरिदास ठाकुर का, काल कृष्णदास का, ही इज़ वेरी थंडरबोल्ट लाइक, है ना. ही डिड नॉट टॉलरेटेड दैट. छोटा हरिदास एंड काल कृष्णदास.
Parikshit Maharaj tolerated the curse of Shungi Muni, but he didn't tolerated धरा धर्म, है ना. पृथ्वी और ये बुल आते हैं, धर्म बुल के रूप में आते हैं, है ना. वो मारने के लिए रेडी हो गए परीक्षित महाराज. ठीक है, टॉलरेट करने का. तो वी हैव टू नो इन विच सिचुएशन वी हैव टू टॉलरेट एंड विच सिचुएशन वी हैव टू एक्ट एज सच. श्रीवास ठाकुर टॉलरेट किया, वो देवी का सभी सामान रख दिया एज सच. बोलने लगा ये भगवान की भक्त है करके दिखाते, बट एक्चुअली वो क्या है, देवी भक्त है एज सच. तो बट Srivas Thakur is not concerned about the public image. He tolerated that. He does not prove that I am wrong. Even though लोग माना नहीं, but वो प्रयास नहीं किया. वो उल्टा वो बोला that public image खराब होगी, ये नहीं सोचा. वो ये बोला that देखो 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 आइए देखो मैं ऐसा ढोंकी भक्त हूँ, that मैं एक्चुअली देवी का भक्त हूँ. देखो ये सभी सामान है, पूजा सामग्री है, देखो मेरा असली नेचर ऐसा है. वो प्रूव नहीं किया. वो टॉलरेट किया. कोई भी उसके ऊपर इंतजाम कर रहे, क्या बोलते इसको, इल्ज़ाम कर रहे, तो टॉलरेट नहीं किया. टॉलरेट किया एज सच, बट भगवान कृष्ण टॉलरेट नहीं किया. व्हेन समंतक मणि को चोरी करते एज सच, है ना. तो राजा बोलते, कृष्ण पहले पूछते समंतक मणि को, तो वो देते नहीं है. इसके बाद चोरी करके लेके चले जाते, है ना. वो हंटिंग में जाते हैं, तो एक सिंह आके उसको मार के वो समंतक मणि को लेके जाते. देन जाम भगवान के पास जाते. देन ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण टॉलरेट किया वो क्या इंजाम को, ठीक है, लगा दिया तो टॉलरेट करेंगे इंजाम को. श्रीवास ठाकुर तो टॉलरेट किया इंजाम को. भगवान कृष्ण इज अ क्षत्रिय. इट इज़ his ड्यूटी टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज़ राइट, है ना. ये क्षत्रिय का धर्म है, दैट वो रिचुअल्स बनने का और लोगों को विश्वास दिलाने का, दैट राजा रिचुअल्स है करके. देयरफॉर कृष्णा डज नॉट टॉलरेटेड एंड फाइटेड विद जाम्बवान, एंड बाद में जाम्बवती से शादी किया और समंतक मणि का रत्न भी मुफ्त में मिला एज सच. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक किसको टॉलरेट करने का. बच्चा लोगों को टॉलरेट नहीं करना चाहिए एज सच. इफ़ यू हैव ए ड्यूटी ऑफ ए पेरेंट, लाइक लीडर टॉलरेट नहीं करने का. कुछ गलती किया, इफ द सिचुएशन इज वर्सनिंग बाय योर टॉलरेंस, then you should not tolerate. But by tolerating, if the situation is improving, then you have to choose the tolerance. So principle of tolerance you have to understand correctly. तो कुछ भी बच्चा कुछ भी चाहिए वो देते रहा, वो इतना बिगड़ेगा, बाद में बड़ा होगा, उसका आदत इतना हो गया, कुछ भी चाहिए वो मिलने लगेगा उसको. तो क्या होगा, बाद में बड़ा होने के बाद ये प्रकृति का नेचर है, सब कुछ क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा उसको. बाद में किसी लड़की को इच्छा करेगा, वो लड़की मना करेगी, उसको क्या करेगा, पिस्टल लेके मार देगा. दिस व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज द पेरेंटिंग इज़ नॉट करेक्ट. थाड़ना चाहिए. प्रभुपाद बोल रहे 15 साल 12 साल तक बच्चे को थाड़ना चाहिए, वो मारने का, उसको सिखाने का. ऐसा नहीं कि प्रेम है, मैं कुछ नहीं करेगा, कुछ भी चाहिए सहन के, उसको क्या चाहिए वो देते रहेगा. देन वो कभी टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा. कुछ भी नहीं मिला उसको, नहीं तो सुसाइड कर लेगा. बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू अपब्रिंगिंग ऐसा है, वो कुछ भी चाहिए वो मिलते रहा है सच. कभी उसको मना नहीं किया, सब कुछ क्या चाहिए वो मिला. सो दिस वेरी डेंजरस है सच. So we have to know which is what to be tolerated and what not to be tolerated as such. हमारे शास्त्र में सब कुछ एग्जाम्पल्स है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है, बट वी हैव टू नो विथ मेच्योरिटी व्हेन व्हाट टू फॉलो एज सच, है ना. शास्त्र में ये भी बताया गया, बहु जन्म पदे यदि श्रवणादि कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन. बहुत जन्म तक आप माला करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है. एक जगह बोल रहे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगाम से आप सद्वी लेबे गतिम दात्र विजितम तत्वन्यम किंवा दयालु शरणम ममीम. तो एक भाई वो दात्री के रूप में मारने के लिए भी आए, भगवान उसको उद्धार करेगा. एक जगह बोल रहे आप लाखों जन्म तक करते रहो माला, कुछ नहीं मिलने वाला है.
दोनों साइड एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है, बट वी हैव टू टेक. कोई घमंडी है, कोई कैलस है, प्राउड है, उसको ये एग्जाम्पल सुनाने का दैट वो जन्म पदे से बना देते हैं. बट कोई डिसअपॉइंटेड है, कोई परेशान है जीवन में, कोई हताश है, उसको ये लें किम वा दयालु शरणम रजम. So all examples are there in the scriptures. We have to know when to use, where to use, and how to use based on the circumstances. And this requires maturity. है ना, हम क्या सीख रहे हैं सच स्पिरिचुअल लाइफ में सच. So so बहुत कुछ है, तो लेके इधर विराम करते. 3:30 हो गया. So next class में we will go to the third line, amanina manadena. So this is also very important, not expecting respect, and these are all interrelated as such, है ना. तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना. हम्बल व्यक्ति टॉलरेट कर सकते हैं, हम्बल व्यक्ति रेस्पेक्ट कर सकते हैं. टॉलरेंस है तभी फॉरगिव कर पाएगा, फॉरगिवनेस है तभी टॉलरेट कर पाएगा, है ना. तो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. सो वी विल ट्राई टू डिस्कस उसका भी अमानिना भी डिस्कस करते. तो सो दो दैट पर्सन कैन चांट, एलिजिबल टू चांट द होली नेम कंटिन्यूसली. तो सो इफ यू डेवलप दिस टाइप ऑफ क्वालिटीज, तब हरिनाम कर पाएगा अच्छी तरह. इट्स नॉट ईजी, बट वी हैव टू फॉलो. वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, हाउ वी टॉलरेटेड एवरीथिंग. We have examples of Guru Maharaj. We have examples of Bhakti Siddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur tolerated the British people. ऐसा नहीं कि हमारा स्वतंत्र निकालने के लिए आया तो आपको मैं क्या सेवा करेगा. बट ही डिवोटेड, वो सहा ब्रिटिशर्स को एंड यूज दैट इन द सर्विस ऑफ कृष्णा. तो बाई हिज पोजिशन, है ना, लोग रेस्पेक्ट करने लगा, उसको सुनने लगा. यूजिंग दैट पोजीशन ही प्रीच्ड एंड एवरीबॉडी हर्ड. ही डिवोटेड. सो हर व्यक्ति टॉलरेट किया इफ देयर इज हायर पर्पस, है ना. सो वी हैव टू लर्न दिस ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.